हेलो एवरीवन, वेलकम टू डांस ऑफ प्लैनेट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे 10th लॉर्ड के बारे में। 10th लॉर्ड आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, क्योंकि ये आपके कर्मों को दिखाता है, आपका पेंडिंग कर्मा दिखाता है, आपका सबसे ज़्यादा जुड़ाव किस फील्ड से होगा, किस एरिया में आप हमेशा जुड़े रहोगे। क्योंकि 10th लॉर्ड जहाँ पर भी जाता है वो आपको जोड़ देता है परमानेंटली उस हाउस से, उस राशि से, और वहाँ पर अगर कोई प्लैनेट बैठता है तो उससे भी। क्योंकि 10th लॉर्ड केवल और केवल हमारा प्रोफेशन नहीं है, हमारा पेंडिंग कर्मा भी होता है एक तरीके से। मतलब हम किस एरिया ऑफ लाइफ में इवॉल्व करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, आगे किस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तरीके से जो हमारा पोटेंशियल होता है या फिर टैलेंट जो होता है वो किस एरिया ऑफ लाइफ में हमारा ज़्यादा निखर सकता है, वो भी 10th लॉर्ड बताता है। और कई बार 10th लॉर्ड ये भी बताता है कि आप किस तरीके के कर्म करने वाले हो। वो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड लग्न में ही बैठा है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ गया। 10th लॉर्ड लग्न में बैठ जाता है तो अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशली प्रोफेशन के नजरिए से, इंसान की कर्मठता के नजरिए से, इंसान के परिश्रम के नजरिए से। 10th लॉर्ड लगन में इंसान बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है। कई बार ऐसा इंसान 24 में से 18 घंटे तो केवल और केवल अपने करियर के बारे में ही सोचता रहता है। मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा, मैं कैसे करूंगा, प्रॉपर प्लानिंग करता है। छोटे में ऐसा इंसान कई बार खुश नहीं होता है, हमेशा बड़ा ही करना चाहता है, हमेशा कुछ बड़ा बनना चाहता है। यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, आईआईटी क्रैक करना चाहता है, नीट क्रैक करना चाहता है, या फिर बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है। यानी जो भी बनना चाहेगा वो बड़ा बनना चाहेगा। क्योंकि आप एक चीज सोच के देखिए, ऐसा इंसान कर्म ही पूजा है इस चीज में बिलीव करता है। और ऐसा इंसान की जो आइडेंटिटी बनती है वो उसके प्रोफेशन से, उसके कर्मों से बनती है। क्योंकि जो असेंडेंट होता है, हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है, वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हम है। यानी ये दुनिया हमें किस नजरिए से देखती है वो हमारा लगन बताता है, वो हमारा फर्स्ट हाउस बताता है। तो जब भी 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाता है तो हमारी आइडेंटिटी हमारे प्रोफेशन से पता चलती है। वैसे तो 90% केसेस में प्रोफेशन से ही आइडेंटिटी बनती है, बट फिर भी इनके केस में कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है। जैसे कई बार होता है ना कि ये आईएएस है, किसी भी शादी में गया, फंक्शन में गया, किसी रिलेटिव के यहाँ गया, किसी फ्रेंड्स के पास गया, तो दूसरे इंसान उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसका करियर, उसका प्रोफेशन उस चीज़ में झलकेगा। 10th लॉर्ड लगन में ऐसे इंसान को तब तक नींद नहीं आती जब तक वो अपना काम पूरा ना कर दे, अपने काम को वो खत्म ना कर दे। सपने में भी उसका काम चलता रहेगा, सपने में भी वो ये सोचता रहेगा कि कैसे मैं ग्रो करूं, कैसे मैं एक अच्छा इंसान बनूं, कैसे मैं अपने प्रोफेशनली राइज करूं। और ऐसे इंसान को नेम, फेम, पावर, पोजीशन ज़्यादा चाहिए रादर देन मनी। मनी एक साइड प्रोडक्ट है, ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए, इसको भी चाहिए, बट मैं एक प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं। ऐसा इंसान पोजीशन को ज़्यादा लाइक करेगा, पावर को ज़्यादा पसंद करेगा ओवर मनी। ऐसा इंसान रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा ओवर मनी। ऐसा इंसान को ये चाहिए कि भाई इज्जत होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। अगर मैं किसी के पास फोन करूं तो सामने वाला झुकना चाहिए, यानी कि झुकाने वाला कर्मठ ऐसा इंसान होता है। पैसा चाहे है या नहीं है वो सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। तो 10th लॉर्ड जब लग्न में जाता है तो इस तरीके के रिजल्ट जरूर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से डिफरेंस एक चीज और आएगा। क्या डिफरेंस? अगर आपका 10th लॉर्ड सूर्य या चंद्रमा है वो तो सीधा 10th लॉर्ड को लगन से जोड़ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें तो लगभग इसी तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर सूर्य और चंद्रमा के अलावा अगर कोई भी प्लेनेट आपका 10th लॉर्ड है, मान लीजिए शनि है, कालपुरुष की कुंडली है, 10th लॉर्ड शनि लगन में नीच का होकर बैठ गया, ये दबा देगा, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। 10th लॉर्ड अगर शनि है आपका और वो लगन में बैठता है तो वो फिर इंसान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी कर देता है, प्रोफेशन में रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती अगर 10th लॉर्ड शनि लगन में बैठा है तो।
रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, छोटे पद से स्टार्ट करना पड़ता है, छोटे तबके से स्टार्ट करना पड़ता है, स्ट्रगल ज़्यादा रहती है। 30 साल तक आप 10 नौकरियां बदल चुके होते हो, 10 जॉब बदल चुके होते हो, 10 कंपनियां बदल चुके होते हो। 10th लॉर्ड लगन में डेबिलिटेड है अगर शनि है स्पेशली तो, ठीक है, दबा देगा, बोझ के तले दबा देगा। इंसान बहुत धीरे धीरे काम करने वाला होगा, या फिर लगातार काम करेगा भी, अगर 24 घंटे में से 12 घंटे 14 घंटे काम भी करेगा तो उस लेवल का उसको पैसा नहीं मिलेगा। स्पेशली मैं तब बता रहा हूं ये जब शनि आपका 10th लॉर्ड होकर लगन में बैठा है, तो वो टू बी ऑनेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता। रियलिटी है, ज्यादा अच्छा नहीं होता, दबा देता है इंसान को, बोझ तले। परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, घर का बड़ा बनना पड़ता है, सोल सर्वाइवर ऐसा इंसान होता है, जो भी करना है खुद करना है। 10th लॉर्ड लगन में चला जाए, वो भी शनि, ठीक है। टॉरस असेंडेंट है तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। अगर आपका टॉरस असेंडेंट है, 10th हाउस में कुंभ राशि आएगी, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड होकर वो आपका लगन में गया है, वहां पर थोड़ा सा बेटर है। अगर टॉरस असेंडेंट में लगन में शनि है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। अगर मेष लगन में शनि लगन में बैठा है तो वो ज्यादा दिक्कत है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एनी हाउ इसके अलावा भी और सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो कब बनेंगे, वो इस तरीके से, मतलब चेंज कहाँ से आएगा? चेंज आएगा अगर आपके लगन में और कोई प्लेनेट भी बैठा है तो वहां से लगन आएगा। और 10th लॉर्ड लगन में गया, वहां पर आपको फिर असेंडेंट लॉर्ड भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर 10th लॉर्ड और असेंडेंट लॉर्ड का कनेक्शन बन जाएगा। 10th लॉर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा असेंडेंट लॉर्ड का भी। अगर जुपिटर गया है 10th लॉर्ड होकर लगन में, अगर जुपिटर गया है बहुत अच्छा होता है, ऐसे इंसान की आइडेंटिटी होती है ज्ञानवान इंसान। हालांकि लगन में शनि है 10th लॉर्ड होकर, तो एक्सपीरियंस ऐसे इंसान के पास भी होता है, मेच्योरिटी ऐसे इंसान के पास भी होती है, ज्ञान ऐसे इंसान के पास भी होता है, समझदारी होती है। 10th लॉर्ड लगन में जाए कोई भी प्लेनेट है, समझदारी तो वो देगा। बट मैं बात कर रहा हूं स्ट्रगल की। एक तो है जुपिटर लगन में गया है 10th लॉर्ड होकर, वो तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो गया। एक है कि भी आपका शनि गया है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर मंगल गया है तो ऐसे इंसान की आइडेंटिटी कई बार ये हो सकती है कि ये इंसान तो भी लड़ाई झगड़ा करता है अपने वर्क प्लेस पर, या फिर होती ही है। अगर 10th लॉर्ड मंगल है और वो फिर आपके लग्न में गया है तो ऐसे इंसान की फिर लड़ाई झगड़ा बहुत होता है अपने वर्क प्लेस पर। अगर मरकरी गया है तो बहुत अच्छा एजुकेटेड होता है, ये मतलब एजुकेटेड पर्सन होता है 10th लॉर्ड लगन में। अगर मरकरी वो 10th लॉर्ड है आपका और फिर लगन में बैठा है तो आप हो सकता है एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए मरकरी, पब्लिकेशन, बुक राइटिंग, ऑथर, बिजनेसमैन, इस तरीके की चीज़ों से आप हो सकता है जुड़े हुए हो, सॉरी, ठीक है। 10th लॉर्ड अगर वीनस है और वो लगन में गया है तो हो सकता है आप बैंकिंग, फाइनेंस और परफ्यूम, व्हीकल, कपड़े, इन सारे इंडस्ट्री से हो सकता है आप जुड़े हुए हो। हालांकि एक्यूरेट प्रोफेशन बता पाना तो बहुत टफ होता है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब पूरी कुंडली देखनी पड़ती है उसके लिए। एक प्लेनेट से हम सब कुछ नहीं बता सकते। तो 10th लॉर्ड जब लगन में जाता है तो वैसे सरफेस लेवल पर ये बहुत बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट होती है। उसके बाद हमें राशि देखनी पड़ेगी, उसके बाद ये देखना पड़ेगा वहां पर कोई और प्लेनेट तो नहीं है, उसके बाद नक्षत्र देखना पड़ेगा, उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि वहां पर उसको क्या और भी कोई प्लेनेट मिल रहा है, उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो किसी और हाउस का भी स्वामी है। जैसे मान लीजिए मेष लगन मैंने बताया तो वो जो 10th लॉर्ड है वही आपका 11th लॉर्ड भी है। टॉरस असेंडेंट में जो 9th लॉर्ड है वही आपका 10th लॉर्ड भी है। तो दो हाउसेज को वो जोड़ देता है, तो वहां से और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर आपको पर्सनली जानना है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 2 साल का मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक वहां पर सिखाया जाता है। इसीलिए ये 2 साल का कोर्स है और पर मंथ के हिसाब से आपको फीस देनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी फीस एक साथ ले ली जाएगी, अगर आप चाहो तो बीच में छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं, अगर 10th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में बैठे तो ये किस तरीके का रिजल्ट आपको देगा। देखिए 10th लॉर्ड इन द 2nd हाउस एक्सट्रीमली पॉजिटिव प्लेसमेंट होती है 99% केसेज में। 10th लॉर्ड 2nd हाउस में, क्योंकि देखिए 10th हाउस अर्थ त्रिकोण है, 2nd हाउस भी अर्थ त्रिकोण है। 10th लॉर्ड गया 2nd हाउस में, यानी 10th हाउस जुड़ गया अब 2nd हाउस से। 2nd हाउस हमारे पैसे का है, स्टोरेज का है, अकुमुलेशन का है, सोर्स ऑफ इनकम का है, फूड का है, फाइनेंस का है, बैंकिंग का है,
तो 10th लॉर्ड जुड़ गया सेकंड हाउस से, और सेकंड हाउस भी अर्थ त्रिकोण है, 10th हाउस भी अर्थ त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण का स्वामी जब अर्थ त्रिकोण में बैठता है तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ऐसे इंसान को सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, ऐसे इंसान को स्ट्रगल बहुत फेस करनी पड़ती है। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया 10th लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाए, कुछ चांसेस ये भी बन जाते हैं, मान लीजिए शनि है आपका 10th लॉर्ड, मेष लगन है, शनि सेकंड हाउस में टॉरस साइन में गया है, तो कई बार ऐसा इंसान अपने फैमिली का बिजनेस, अपने फैमिली का प्रोफेशन, या फिर जो ऑलरेडी उनके परिवार में जो प्रोफेशन चलता आ रहा है, फॉर एग्जांपल भाई दादाजी भी वकील थे, पिताजी भी वकील थे, अब ये भी वकालत कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, या फिर पूरे फैमिली में ही डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस वाले ही पुलिस वाले हैं, तो उस तरीके से हो जाता है। 10th लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में जाता है तो ऐसा इंसान मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि वो अपने परिवार का ही कुछ प्रोफेशन अपनाता है, लेकिन उसमें स्ट्रगल भरपूर रहता है। हालांकि उसके डीएनए में होता है, बट फिर भी स्ट्रगल उसके लाइफ में रहता है। 10th लॉर्ड सेकंड में जाए, अमीर इंसान बनाता है, टाइम लग सकता है, वन ऑफ दी धनयोग ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। 10th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस बहुत अच्छा धनयोग ये होता है। बैंकिंग, फाइनेंस, अकोमुलेशन, बिटकॉइन, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, ये ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, इन सब में ऐसे इंसान का बहुत मन करता है 10th लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाए। सेकंड हाउस हमारी वाणी का भी होता है, स्पीच का भी होता है, बोलने का भी होता है। तो कई बार ऐसे इंसान बोलकर अपना पैसा कमाते हैं। बोलकर मतलब भाई टीचर हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, रिसेप्शन पर बैठने वाला हो सकता है, बैंक मैनेजर हो सकता है, अपना होटल का मैनेजर हो सकता है। सेकंड हाउस फूड भी है, फूड इंडस्ट्री से ऐसा इंसान का कर्म जुड़ जाता है। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में फूड से ऐसे इंसान का कर्म जुड़ जाता है। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में प्रॉपर बैंकिंग का तो है ही है। ऐसा भी हो सकता है कि 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, उसके ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड बिल्डिंग है, वो उस बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है। यानी जिस बिल्डिंग में वो काम करता है, हो सकता है वो ऐसे बिल्डिंग हो जहां पर मतलब जो बिल्डिंग इस तरीके से जानी जाती है कि ये बहुत ही एडवांस्ड बिल्डिंग है, ठीक है, नई बिल्डिंग। तो 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में जाए तो इस तरीके का भी रिजल्ट आपको दे सकता है। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में जब जाता है तो ऐसा इंसान 24 घंटे अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने की सोचता है। ऐसा इंसान मनी माइंडेड ज़्यादा हो जाता है। खर्चा ऐसा इंसान कई बार कम करने लग जाता है। जो भी पैसा आएगा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देगा, जो भी पैसा आएगा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में क्योंकि पैसे का साइन है ना, उसको 10th हाउस से जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान 24 घंटे बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, पैसा कैसे बढ़ाऊं, बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, पैसा कैसे बढ़ाऊं, ऐसा इंसान केवल और केवल पैसे के लिए काम करता है, ना कि रिकॉग्निशन के लिए या पोजीशन के लिए या पावर के लिए। ऐसा इंसान बोलता है मेरे को चाहिए पैसा, नाम तुम रख लो, पॉपुलैरिटी तुम रख लो, मेरे को बस पैसा दे दो। जैसा 10th लॉर्ड फर्स्ट में जब गया था तो वैसे इंसान को पोजीशन चाहिए थी, पावर चाहिए थी। बट 10th लॉर्ड जब सेकंड में जाता है तो ऐसे इंसान को पावर पोजीशन नहीं चाहिए, ऐसे इंसान को पैसा चाहिए। ऐसे इंसान को एक तरीके से ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो अमीर लोगों वाली आइडेंटिटी हो, और इवेंचुअली बनाता भी है। 40 ईयर्स के बाद, 45 ईयर्स के बाद ऐसा इंसान एक धनी इंसान के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। 10th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये होता है। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ से आएगा? डिफरेंस आएगा प्लेनेट से, राशि से, लॉर्ड से। जैसे 10th लॉर्ड आपका 10th लॉर्ड हो सकता है शनि हो, किसी और का शुक्र मिलेगा 10th लॉर्ड, किसी और का सूर्य मिलेगा, किसी का चंद्रमा मिलेगा, किसी का मंगल मिलेगा, किसी का जुपिटर मिलेगा, किसी का मरकरी मिलेगा। अब 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में अगर शनि जाएगा तो बहुत स्लो ग्रोथ देगा, 30 साल तक तो बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा आपको अपने आप को, बहुत स्लो प्रोग्रेस देता है। बैंकिंग और फाइनेंस या फूड इंडस्ट्री से ऐसे इंसान का कर्मा जुड़ जाता है। 10th लॉर्ड अगर शनि सेकंड हाउस में जाता है तो 10th लॉर्ड अगर जुपिटर है तो वो टीचिंग में डाल सकता है, कंसल्टेंसी में डाल सकता है, बहुत अच्छा गाइड करने वाला हो सकता है, टीचर हो सकता है, ज्ञानी इंसान हो सकता है, अपने ज्ञान से पैसा कमाने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में अगर जुपिटर है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, ये इसमें ज़्यादा रुकावटें नहीं देता। 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में अगर जुपिटर है वो ज़्यादा रुकावटें नहीं देगा, शनि देगा, शनि ट्रबल क्रिएट करेगा। अगर सूर्य है
एक्सीलेंट गवर्नमेंट जॉब का वन ऑफ दी कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा है स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। फूड इंडस्ट्री, पानी, लिक्विड, इन सब से ऐसे इंसान का कर्मा जुड़ जाता है। अगर मरकरी है तो एजुकेशन, पब्लिशिंग, बुक राइटिंग, ऑथरशिप, कम्युनिकेशन, ऐसे इंसान के प्रोफेशन में आ सकता है। 10th लॉर्ड अगर शुक्र है और वो 2nd हाउस में चला जाए तो बहुत मीठा बोलने वाला हो जाता है। अपने वर्क प्लेस पे वो सबसे मीठा बोलता है। अगर मरकरी गया है तो अपने वर्क प्लेस पर सबसे यंग हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल तो देखिए सही है। 10th लॉर्ड अगर 2nd में जाए, मंगल है, अगर 10th लॉर्ड 2nd हाउस में मंगल है तो फूड इंडस्ट्री यानी किचन में काम करने वाला, भट्टी पे काम करने वाला, पेट्रोलियम पे काम करने वाला, फायर ब्रिगेड में काम करने वाला, पुलिस में काम करने वाला, यानी जो मार्शियन एनर्जी है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। फिर ऐसे इंसान का जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में से भी जुड़ जाता है, जैसे भी लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, यानी कि रिलीफ देने का वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा कि 10th लॉर्ड और कौन से हाउस का स्वामी है, वहां से क्लैरिटी आएगी। 10th लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, 10th हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, 2nd हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, यानी इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वहां से 80-90% चीज़ें आपको मैच करेंगी, बट 10-20% तो अलग होगी ही होगी, क्योंकि एक प्लेनेट से, एक हाउस से हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। उसके लिए मल्टीपल फैक्टर हमें शामिल करने पड़ते हैं, मल्टीपल चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम कुछ कंक्रीट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो केवल थोड़ा सा ये सरफेस लेवल पर ही है, बाकी कई लोगों को ये भी एडवांस लेवल का लगेगा, बट ये बहुत सरफेस लेवल का मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से आपको नंबर मिल जाएगा, और कोर्स सीखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो। 2 साल का मेरा कोर्स चला हुआ है और उसमें मंथली पेमेंट आपको करनी है। पूरे 2 साल की फीस आपसे एडवांस में नहीं ली जाती। अब हम बात कर लेते हैं 10th लॉर्ड अगर आपका 3rd हाउस में गया है तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखिए, जो 3rd हाउस है वो कम्युनिकेशन होता है, हमारा एक तरीके से वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, हमारे जेस्चर होता है, हमारे पड़ोसी होते हैं। 3rd हाउस ट्रैवल का होता है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है, ग्लोबलाइजेशन का होता है। 3, 7, 11 बेसिकली जो है वो वायु तत्व की राशियां होती हैं कालपुरुष कुंडली में। तो जो 3, 7, 11 है, 10th लॉर्ड जब 3rd हाउस में चला जाए, 99% टाइम मैंने ये देखा है 10th लॉर्ड 3rd हाउस में अगर जाएगा, ऐसा इंसान जॉब करते टाइम परेशान ही परेशान रहेगा। गारंटी के साथ मैं ये लिख के देता हूं, अगर 10th लॉर्ड 3rd हाउस में है, जॉब के अंदर आप खुश नहीं रहोगे। चाहे छोटा ही कीजिए, अपना इंडिपेंडेंट काम कीजिए, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, टीचिंग से जुड़ा हुआ, कुछ स्किल हो सकती है, हाथों की स्किल हो सकती है, या फिर बोलने की स्किल हो सकती है, एक्टिंग करने की स्किल हो सकती है। ऑनलाइन चीज़ें पोस्ट कीजिए, जो आपके पास ज्ञान है उसको ऑनलाइन पोस्ट कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में 90% टाइम ये देखा गया है अपने भाई बहनों से लड़ाई देता है, झगड़ा देता है, स्पेशली शादी के बाद, ठीक है। हो सकता है अभी तो आपकी शादी ना हुई हो, लेकिन शादी के बाद, स्पेशली अगर दोनों भाई हैं या दोनों बहनें हैं, तो शादी के बाद भाई भाई की आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जो 10th हाउस है वो 3rd हाउस से 8th पड़ता है, इसीलिए वो जॉब में नहीं टिकने देगा। इसीलिए आप अगर एक मेल हो तो आपकी भाई के साथ नहीं बनेगी, अगर फीमेल हो तो आपकी बहन के साथ हो सकता है कुछ आपको ट्रबल कर दे, ठीक है। 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कीजिए, अपने प्रोफेशन में खुलिए, एक तरीके से बातचीत कीजिए। ट्रैवलर हो सकता है 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन में। उसका काम ऐसा हो सकता है भाई, जैसे टूरिस्ट हो सकता है, मतलब टूरिस्ट गाइड हो सकता है, या फिर उसकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि भाई उसको जगह जगह घूमना पड़ता है। जैसे डीलर होते हैं शोरूम वगैरह में, अपने ब्रांड को लेकर वो दूसरे डीलर्स के पास जाता है। 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस बहुत अच्छा टीचर बनाता है। 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस टीचर बना सकता है, आपको बहुत अच्छा टीचर बनाता है, क्योंकि 3rd हाउस हमारी कम्युनिकेशन का है, स्पीकिंग का है। ऐसे इंसान के पास कला होती है। 3rd हाउस हम आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है। ऐसा इंसान किसी भी चीज़ को
बेच सकता है, बड़ी आसानी से बेच सकता है। ऐसे इंसान के शब्दों में जादू होता है। 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, ऐसे इंसान की कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसा इंसान हो सकता है कि भी अपने वर्क प्लेस पर बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है, बहुत जल्दी किसी से बातचीत करने लग जाता है। ऐसे इंसान के अंदर टैलेंट होता है कि किसी नए इंसान से बात कैसे शुरू करनी है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होता है अपने वर्क प्लेस के ऊपर बहुत जल्दी फ्रेंड्स वगैरह ढूंढने लगता है, अकेला नहीं रह सकता, और उसके बाद वही उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बहुत अच्छा रिसर्च माइंडेड होता है, क्योंकि 3rd हाउस हमारी क्यूरियोसिटी है। अपने प्रोफेशन के लिए वो लगातार रिसर्च करता रहेगा कि अब मैं कौन सी कंपनी में जाऊं, कौन सा काम करूं। कहीं ना कहीं एक जॉब में ऐसा इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता है, उसकी क्यूरियोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। वो ये सोचता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो 5 साल में 5 प्रोफेशन करने के बारे में सोच बैठता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूरत है कि एक प्रोफेशन पर टिकिए, एक प्रोफेशन को फॉलो कीजिए, अपना माइंड बना लीजिए। अगर कंफ्यूज्ड हो तो डिस्क्रिप्शन से कंसल्टेशन ले सकते हो, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी तो मैं एक प्लैनेट एक हाउस ले रहा हूँ। किसी इंडिविजुअल चार्ट का जो एनालिसिस होता है वो पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। असेंडेंट लॉर्ड कहाँ गया, सेकंड लॉर्ड कहाँ गया, 10th लॉर्ड कहाँ गया, वो चीज़ें हो जाती हैं। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में अब प्लैनेट भी डिफरेंट होगा, सबकी राशि डिफरेंट होगी। किसी का 10th लॉर्ड शनि होगा जो 3rd हाउस में गया होगा, किसी का जुपिटर होगा, किसी का मरकरी होगा, किसी का सूर्य होगा, अलग अलग सेक्टर आ गए, है ना। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बहुत अच्छा रिसर्च माइंडेड, जैसे मैंने बताया, रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, क्योंकि जो 3rd हाउस है 8 से 8 पढ़ता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस बहुत अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है, बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। आपको ये सारे एक्सप्लोर करने चाहिए। 10th लॉर्ड के साथ असेंडेंट लॉर्ड को ब्लेंड करो, वहां से आपका प्रोफेशन बड़ा इजीली निकल सकता है, ठीक। एनर्जी को मास्टरी करनी पड़ेगी, एनर्जी को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी आपके चार्ट में ज्यादा एक्टिव हो रही है। अगर 10th लॉर्ड 3rd हाउस में शनि है, जुपिटर है, बुध है, मंगल है, तो वो अलग अलग प्लेनेट हो गए, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल चार्ट देखना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअली कंसल्टेशन उसके लिए लेना पड़ेगा एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। हालांकि 80 to 90% जो प्रेडिक्शंस है वो इसी तरीके से आपको मिलेंगी, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं प्रेडिक्शंस लगभग यही होंगी। बस हाँ, जब प्लैनेट पता चल जाता है, 3rd हाउस में राशि कौन सी है वो पता चल जाता है। किसी के 3rd हाउस में सिंह राशि होगी, किसी के स्कॉर्पियो होगी, किसी के धनु होगी, तो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। 10th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में धनु राशि में चला गया तो बहुत अच्छा टीचर बना देता है ऐसे इंसान को, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ना इंडिविजुअल चार्ट देखना पड़ेगा। एक प्लेनेट एक हाउस से हम ज़्यादा प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो, और आप कोर्स सीखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 2 साल का मेरा कोर्स चला हुआ है, वहाँ पर आपको 0 से 100 तक, बेसिक से एडवांस तक एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, ठीक है। तो 10th लॉर्ड 3rd हाउस में वैसे देखा जाए तो जॉब के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी आपका इंडिविजुअल चार्ट देखने के बाद आपको बताया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड 4th हाउस में गया है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है और किस तरीके का ये प्लेसमेंट होता है। देखिए 10th लॉर्ड 4th हाउस में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट 10th लॉर्ड 4th हाउस में। कई बार तो ये जो वर्क फ्रॉम होम होता है उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। इंसान अपने घर से ही काम कर रहा है, उसका ऑफिस घर के नज़दीक है, उसने अपना ऑफिस ही घर में बना रखा है। कई बार तो ये हो जाता है 10th लॉर्ड 4th हाउस में, कई बार ये हो जाता है कि उसका कर्मा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कि प्रॉपर्टी डीलिंग है या फिर पुरानी कार बेचनी है, बाइक बेचनी है, ऐसा काम हो सकता है। या फिर कार के व्हीकल्स के शोरूम में वो काम करने वाला हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस हमारा गाड़ी का, सुख का, प्रॉपर्टी का, घर का, इन सारी चीज़ों का होता है। 4th हाउस हमारी मदर भी है। तो 10th लॉर्ड जब भी 4th हाउस में जाता है तो कई बार ऐसा इंसान जब अपना प्रोफेशन करता है, अपनी कोई कंपनी खोलता है, तो अपनी कंपनी का नाम अपनी माँ के नाम पे रखता है, या फिर कुछ सिमिलर नाम होता है। उसकी मदर का जो फर्स्ट लेटर होता है, उसके कंपनी का जो फर्स्ट लेटर होता है, वो कई बार सेम मिलता है। 10th लॉर्ड इन द 4th हाउस। ऐसा इंसान अपने वर्क प्लेस पर बहुत खुश रहता है।
ऐसे इंसान को अपने काम से प्यार होता है। ऐसे इंसान की अगर घर पर तबीयत खराब हो रही है तो उसको काम पर भेज दो, वो काम पर जाने के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाता है अपने काम से, अपने काम में उसको खुशी मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि 10th लॉर्ड 4th हाउस में, खुद से 7th हाउस में गया है, वो 10th से 7th पढ़ता है 4th हाउस। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रॉपर्टी डीलिंग, व्हीकल डीलिंग, व्हीकल्स का शोरूम करने का, कपड़ा, 4th हाउस कपड़े का भी होता है। 4th वीनस से रिलेटेड चीज़ों से जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हो। कंफर्ट से जुड़ी हुई चीज़ों का आप काम कर सकते हो, जैसे सोफा हो गया, कुर्सी बनाना हो गया, ये सारी चीज़ें 4th हाउस में आती है। जो चीज़ आपको कंफर्ट देती है वो 4th हाउस है। कोई चेयर है, कोई बेड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आपको फिजिकली रेस्ट मिलता है वो 4th हाउस उसको माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान का कर्म वहाँ से जुड़ जाता है। 4th हाउस हमारे इमोशंस का भी, हमारे थॉट्स का भी है। तो ऐसा इंसान मैक्सिमम टाइम यही सोचता रहता है कि मैं कब सक्सेस पाऊंगा, मैं कब ग्रो करूंगा, मैं अपना काम भी खुशी से करता हूं। ऐसे इंसान काम चोरी नहीं करता 10th लॉर्ड 4th हाउस में। अगर शनि ना हो तो, अगर शनि चला गया, वो केतु के प्रभाव में, 10th लॉर्ड 4th हाउस में केतु के साथ चला गया, फिर तो बहुत ज़्यादा आलसी बना देगा, ठीक है। बाकी प्लेनेट पे भी डिपेंड करेगा, राशि पे डिपेंड करेगा कि आपका 10th लॉर्ड है कौन, आपके 4th हाउस में राशि कौन सी है, 4th हाउस में प्लेनेट कौन सा बैठा है, वहाँ पर और भी कोई प्लेनेट है या नहीं, और जो आपका 10th लॉर्ड है क्या वो किसी और हाउस का भी राशि स्वामी है। तो वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने की कि पूरी सिचुएशन क्या है। 10th लॉर्ड 4th में तो गया, बट वो कौन सा प्लेनेट है, 4th हाउस में राशि कौन सी है, क्या वहाँ पर उसको कोई और भी प्लेनेट मिला है, 4th लॉर्ड कहाँ पर गया है, वो भी कुछ इम्पैक्ट करेगा 10th लॉर्ड को। बट हाँ, सरफेस लेवल पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में ऐसा इंसान कहीं ना कहीं लग्जरी भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए ही जीवन में आया होता है। एक टाइम के बाद 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद ऐसा इंसान सुखी महसूस करता है अपने प्रोफेशन में, स्टेबल करियर होता है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब। 4th हाउस आपका राज्य का है, 4th एंड 5th हाउस, 4th हाउस एंड 5th हाउस से आपकी गवर्नमेंट जॉब देखी जाती है। तो 10th लॉर्ड 4th हाउस में गया है, सो दिस इज द वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। 10th लॉर्ड के साथ मान लीजिए 10th लॉर्ड 4th हाउस में गया और वहीं पर 3rd लॉर्ड भी मिल गया, तो टीचर हो सकता है बहुत अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर सूर्य चंद्रमा का कुछ कनेक्शन है या 5th 9th का कुछ कनेक्शन भी है तो भी। या फिर 10th लॉर्ड 4th हाउस में गया, वहीं पर उसको 3rd लॉर्ड भी मिल गया, तो ड्राइवर भी बना सकता है ये। 3rd और 4th का कॉम्बिनेशन, आपको बहुत अच्छे ड्राइवर मिलेंगे, बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल होगी उनके अंदर, ठीक है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में इंटीरियर डिजाइनिंग, घर बनाने वाला, मिस्त्री, मजदूर, वो सारे चार्ट्स में आपको 10th लॉर्ड 4th हाउस में मिलेगा। घर बनाने वाला, राजमिस्त्री, ठीक है, ये दरवाजे, चौखट, ये सारी चीजें बनाने वाला आपको 10th लॉर्ड 4th हाउस में मिलेगा। हालांकि उसके साथ 3rd हाउस भी इन्वॉल्व मिलेगा और मंगल केतु का कुछ कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि एक जो कारपेंटर होता है, मतलब कि जो ये दरवाजे खिड़की ये बनाता है, ये क्या काम करता है, ये कटाई का काम करता है, लकड़ी को चीरता है। तो लकड़ी को कब चीरेगा, मंगल केतु चाहिए। 10th लॉर्ड 4th हाउस में मंगल केतु के साथ बैठ जाए तो कटाई का काम देता है, लकड़ी चीरता है। एक नाई के चार्ट में भी यही मिलेगा आपको, हेयर ड्रेसर के चार्ट में, ठीक है। तो एक हेयर ड्रेसर के चार्ट में भी आपको मिलेगा 10th लॉर्ड 4th हाउस में 3rd लॉर्ड के साथ, और मार्स केतु का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्रोफेशन तो बहुत है इस दुनिया में, इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि प्लेनेट कौन सा है, राशि कौन सी है, एटसेट्रा। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से आपको नंबर मिल जाएगा, और कोर्स सीखने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे 10th लॉर्ड 4th हाउस में अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अकेला 10th लॉर्ड 4th हाउस में मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर। जैसे 10th लॉर्ड 4th हाउस में वीनस गया, व्हीकल से जुड़ा हुआ काम, कपड़ों से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में सूर्य गया, बड़ी गवर्नमेंट जॉब ये दे सकता है, या फिर MLA MP तक
का पद दे सकता है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में, वो भी सूर्य, ठीक है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे इंसान फूड से जुड़ा हुआ, या फिर जैसे घर पर ही फूड का जो ठेला लगाते हैं या फिर कुछ फूड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, घर पर रहकर जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं या फिर फल सब्जियां बेचते हैं, परचून की दुकान, किराने की दुकान जो होती है, 10th लॉर्ड 4th हाउस में चंद्रमा हो तो देता है। यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये है आपको इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ेगा, वो तब जाकर वहां पर क्लैरिटी आएगी कि आपको रिजल्ट एग्जैक्टली क्या मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। 10th लॉर्ड 4th हाउस में आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 10th लॉर्ड अगर आपका 5th हाउस में बैठा है तो ये किस तरीके का रिजल्ट आपको देगा। देखिए 10th लॉर्ड 5th हाउस में एक तो राजयोग है, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बोला जाता है। 5th हाउस त्रिकोण होता है, 10th हाउस केंद्र होता है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। कई लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे कंसल्टेशन आती है कि क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अगर आपका 10th लॉर्ड 5th हाउस में है, 99% चांस बन जाते हैं कि अगर आप उस डायरेक्शन में काम करते हो तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। हालांकि इंडिविजुअल चार्ट देखना पड़ेगा, बट वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट योगा होता है ये 10th लॉर्ड 5th हाउस में गवर्नमेंट जॉब का। 5th हाउस एजुकेशन का है, गवर्नमेंट टीचर हो सकता है, प्राइवेट स्कूल में टीचर हो सकता है, बच्चों से कर्म जुड़ा हुआ हो सकता है, नोटबुक वगैरह वो बेचने वाला हो सकता है, नोटबुक हो गई, बुक हो गई, पेन पेंसिल, स्टेशनरी की दुकान उसकी हो सकती है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, प्राइवेट ट्यूशन वो कर सकता है, ठीक है। तो वैसे बहुत अच्छा है। हालांकि जॉब करने में ऐसे इंसान को आफत आएगी, क्योंकि जो 10th लॉर्ड है खुद से 8th में गया है। या तो जॉब बहुत बार बदलेगी, बार बार बदलना पड़ेगा, एकदम से जॉब छूट जाएगी, एकदम से ले ऑफ हो जाएगा, एकदम से बॉस के साथ झगड़ा हो जाएगा, खुद की करने वाला ऐसा इंसान होगा 10th लॉर्ड 5th हाउस में। तो चाहे छोटा करो बट इंडिविजुअल करो, ऐसे इंसान के लिए सबसे बड़ा सजेशन यही होता है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में एक स्टेबल जॉब नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल ये गवर्नमेंट जॉब हो। अब गवर्नमेंट जॉब में भी तो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स होते हैं ना। हमें लगता है बाहर से गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन वो तब है जब उसकी पोस्टिंग घर के नजदीक हो। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोस्टिंग उसके घर से दूर है, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर या दूसरे स्टेट में है, तो वो गवर्नमेंट जॉब उतनी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती। फिर रियलिटी है ये, बाहर से लगता है गवर्नमेंट जॉब है, या तो फिर वो उच्च अधिकारी की जॉब, जैसे भाई यूपीएससी के थ्रू आईएएस आईपीएस इस तरीके का कोई बन गया। अगर सी ग्रुप डी ग्रुप की कोई जॉब है छोटी मोटी है और वो घर से 400 किलोमीटर दूर बैठा है दूसरे स्टेट में, तो वो क्या तो कमाएगा, क्या बचाएगा, क्या बनाएगा, कब लाइफ एंजॉय करेगा। मतलब सरफेस लेवल पर चलिए ठीक है, बट 10th लॉर्ड 5th हाउस में देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है या फिर इंडिपेंडेंट काम देता है, ठीक है। प्राइवेट जॉब में तो ऐसा इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। मतभेद बहुत होते हैं, अपने मन का राजा होता है 10th लॉर्ड 5th हाउस में। जो करूंगा अपने दम पे करूंगा, अपने दिमाग से करूंगा। शॉर्टकट ऐसा इंसान नहीं अपनाता है, और अगर अपना रहे हो तो बुरे फंसोगे। शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट आपके लिए नहीं है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ड्रीम 11, सट्टा 11, ये जो सारी चीजें हैं इनको छोड़ दीजिए अगर कर रहे हो तो। शॉर्टकट आपके लिए बना ही नहीं है, आपको लॉन्ग कट जाना पड़ेगा, आपको लंबा जाना पड़ेगा, लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब आपकी जिंदगी में पैसा बरसेगा। अपने दिमाग का पूरा यूज कीजिए, पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में केंद्र त्रिकोण राजयोग है। समस्या यह है कि पास्ट लाइफ में 10th लॉर्ड 5th हाउस वालों का जो पास्ट लाइफ होता है, पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का एक राजा महाराजा की तरह बीता होता है। राजा के दरबार में ऐसे इंसान की नौकरी होती है पास्ट लाइफ में, और वही हैबिट इनके इस जीवन में कैरी फॉरवर्ड होती है। यानी कि वो कहीं ना कहीं उसी हैबिट से जुड़ा हुआ है, उसी संस्कार से जुड़ा हुआ है। आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। बॉस ने 10 दिन दिए हैं किसी प्रोजेक्ट को फिनिश करने में, 8 दिन तो रेस्ट करेगा, 9वें दिन एकदम से हड़कंप मचाएगा। और कमाल की बात देखिए, ये 10 दिन का काम 2 दिन में कर सकते हैं, इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है। लास्ट मोमेंट पर पढ़कर पास होना,
केवल पेपर वाले दिन पढ़कर पास होना, वो 10th लॉर्ड 5th हाउस में देता है। क्योंकि इंटेलिजेंस की भरमार है, पोटेंशियल की भरमार है। ट्रबल कहाँ है? ट्रबल है कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंट नहीं है ऐसा आदमी। कंसिस्टेंसी बनाइए, चीज़ों को जल्दी गिव अप मत कीजिए, बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी जॉब मत बदलिए, ठीक है। शांति से जहाँ पर भी हो वहाँ पर सीखिए, समझिए। 10th लॉर्ड 5th हाउस में है, लर्निंग हमेशा करनी पड़ेगी आपको। अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। 10th लॉर्ड 5th हाउस में सिंपल है, ठीक है। 5th हाउस स्पेकुलेशन का होता है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो आप। अगर 8th हाउस 6th हाउस या कुछ अगर कनेक्ट हो रहा है तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो आप, ठीक है। तो 10th लॉर्ड 5th हाउस में आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपका 10th लॉर्ड कौन है, 5th हाउस में राशि क्या है, वहां पर क्या और कोई प्लैनेट बैठा है। यानी कि 10th लॉर्ड सबका अलग होगा ना, किसी का शनि होगा, किसी का जुपिटर होगा। अगर मान लीजिए अब आपका जुपिटर है पाइसेस एसेंडेंट 10th हाउस में धनु राशि, 5th हाउस में कर्क राशि, 10th लॉर्ड 5th हाउस में एग्जॉल्टेड है, 90% टाइम ऐसा इंसान एजुकेशन से ही जुड़ता है। मैंने बहुत बार देखा ये। अगर पाइसेस एसेंडेंट है, 10th लॉर्ड जुपिटर 5th हाउस में एग्जॉल्टेड है, एजुकेशन से किसी न किसी तरीके से जुड़ेगा। या फिर बहुत हाई अथॉरिटेटिव ऐसा इंसान गवर्नमेंट सेक्टर का अधिकारी बनता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा कंसल्टेंट होता है, बहुत अच्छा टीचर होता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है। ऐसे इंसान को ज्ञान की भूख होती है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में जुपिटर, 10th लॉर्ड 5th हाउस में मरकरी हो तो कुछ रिजल्ट बदल जाएंगे, शनि है तो थोड़े से और बदल जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि देखना पड़ेगा कि आपका 10th लॉर्ड है कौन और 5th हाउस में राशि कौन सी है। किसी के कर्क बनेगी, किसी की मकर बनेगी, किसी की सिंह बनेगी, किसी की धनु बनेगी, तो राशि देखनी पड़ेगी, प्लैनेट देखना पड़ेगा, वहां पर क्या और भी कोई प्लैनेट है तो वो देखना पड़ेगा। 5th लॉर्ड कहाँ पर गया है वो देखना पड़ेगा, असेंडेंट लॉर्ड कहाँ पर गया है वो देखना पड़ेगा। वहां से आएगी एक्यूरेसी। नक्षत्र देखेंगे तो और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। नवांश कुंडली और चंद्र कुंडली देखेंगे तो फिर वहां से कंक्रीट प्रेडिक्शंस होंगी 10th लॉर्ड 5th हाउस में, ठीक है। हालांकि सरफेस लेवल पर मैंने काफी कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन ये फाइनल प्रेडिक्शंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी चीजें देखनी होती है। तो अगर आपका इंडिविजुअल चार्ट आप कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से आपको नंबर मिल जाएगा। कोर्स सीखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। 10th लॉर्ड 5th हाउस में आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा खेल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में आपको लगता है कि भाई एक प्लेनेट है 10th लॉर्ड 5th हाउस में कुछ कंक्रीट मिल जाए। एक प्लेनेट से हम कंक्रीट नहीं बता सकते, कम से कम 3-4 चीजें शामिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंसल्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस। अगर आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस में है तो देखिए ये ना दो धारी तलवार होता है 10th लॉर्ड 6th हाउस में, क्योंकि जो 6th हाउस है वो हमारे पराक्रम का होता है, हमारे शत्रु पर विजय पाने का होता है। 6th हाउस हमारा एग्जीक्यूशन का होता है, हमारे अंदर पोटेंशियल कितना है, हम कितना जल्दी गिव अप करते हैं, कितना जल्दी हार मानते हैं, वो सारा 6th हाउस है। और अर्थ त्रिकोण भी है 6th हाउस, आप ध्यान दीजिएगा, अपना अर्थ त्रिकोण भी होता है। और 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है, वो भी अर्थ त्रिकोण है। 2, 6, 10 ये जो 3 हाउसेज होते हैं 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। तो अब आप सिचुएशन देखिए क्या बन रही है। अगर आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस में है तो अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में बैठा है। ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत ज्यादा एक तरीके से दुश्मनों को रगड़ने वाला होता है, दुश्मनों पर विजय पाने वाला होता है। लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड ऐसे इंसान के दुश्मन भी बहुत बनते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस पर। 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस, ऐसा इंसान हिम्मत नहीं हारता, मरते दम तक ऐसा इंसान केवल काम करता रहता है। एग्जीक्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत अच्छा होता है। 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस, ऐसा इंसान एक्शन लेने में घबराता नहीं है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड ऐसा इंसान होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं लेकिन करते नहीं, कुछ होते हैं जो करते हैं लेकिन बोलते नहीं। ये सेकंड टाइप के हैं, ये करते हैं बोलते नहीं है, इनके एक्शन बोलते हैं। 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस,
अमेजिंग कॉम्बिनेशन। एक लॉयर के चार्ट में, एक पुलिस वाले के चार्ट में, एक डॉक्टर के चार्ट में, एक एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में आपको 10th लॉर्ड 6th हाउस में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का है, लड़ाई झगड़े का है, रोग का है, परेशानियों का है, ऋण का है। 10th लॉर्ड 6 अर्थ त्रिकोण का स्वामी, अर्थ त्रिकोण में हालांकि बहुत पॉजिटिव है, बट चूंकि नेगेटिव एनर्जी है तो 10th लॉर्ड 6th हाउस में ऐसा इंसान का प्रोफेशन ही फिर नेगेटिव एनर्जी से जुड़ जाता है। मतलब दूसरों को कॉन्फ्लिक्ट से बचा रहा है, मुक्त कर रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है, लॉयर है तो उसको केस में हेल्प कर रहा है, पुलिस वाला है, आर्मी है ना, प्रोटेक्शन फील्ड में। 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस, अगर आप इंजीनियर हो तो 10th लॉर्ड 6th में गया तो साइबर सिक्योरिटी आपके उसमें आ सकता है, या फिर आपके कंपनी के नाम में कुछ सिक्योर वर्ड आएगा। हालांकि ऑन द पॉजिटिव साइड अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हालांकि शुरू में रगड़ेगा, शुरू में परखेगा, कम से कम 28 साल की उम्र जब तक आपकी नहीं हो जाती तब तक करियर में बहुत ज्यादा ट्रबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ऐसे इंसान को उम्मीद छोड़ देता है, ऐसा इंसान उम्मीद छोड़ देता है एक टाइम के बाद। ऐसा इंसान फिर होपलेस हो जाता है 10th लॉर्ड 6th हाउस में कि यार मैं कुछ भी कर लूँ मेरा नहीं हो रहा, मैं इतना समय पर उठता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, जिम करता हूँ, वटएवर, मतलब फिजिकली फिट हूँ, मेंटली फिट हूँ, कमी कहाँ रह रही है? कमी है लेसन्स। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स सिखाता है, आपको कुछ भी देने से पहले, स्पेशली प्रोफेशन वाइज, करियर वाइज, आपको देने से पहले 100 बार आजमाएगा करियर आपको, यूनिवर्स आपको। बहुत ज़्यादा आजमाइश होती है ऐसे इंसान की, बहुत ज़्यादा रगड़ा जाता है ऐसे इंसान को, अकेला पड़ जाता है, साथ देने वाला कोई नहीं होता। परिवार भी साथ देता है तो केवल इतना ही देता है, भाई ठीक है हम तो पैसे ही दे सकते हैं, जो करना है कर ले, इतना ही साथ होता है। गाइड करने वाला नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलती, ठोकरे खा खा कर सीखना पड़ता है। ठोकरे खा खा कर ऐसा इंसान इंटेलिजेंट बनता है, अनुभव से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। धोखे बहुत मिलते हैं, पैसों में फंसा जाता है कोई ना कोई इनको। मतलब हो सकता है अगर ये पार्टनरशिप में कोई बिजनेस वगैरह करे, लॉस होगा। 10th लॉर्ड 6th हाउस में, अकेले करो जो भी करना है, ठीक है। 10th लॉर्ड 6th हाउस में हजारों चीज है वैसे डिस्कस करने को। तो अब जैसे प्लेनेट डिपेंड करेगा आपका 10th लॉर्ड कौन है। जैसे अगर मंगल हो, 10th लॉर्ड मंगल 6th हाउस में बैठ जाए, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, क्योंकि एक तो अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में बैठ गया, क्योंकि 6th हाउस भी अर्थ त्रिकोण है, 10th हाउस भी अर्थ त्रिकोण है, और वो भी मंगल है, उसको मंगल जोड़ रहा है। ऐसे इंसान में तो एक्सट्रीम पोटेंशियल होता है, हार मानता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, मरते दम तक, मरते समय से इंसान के चेहरे पर स्माइल होती है। 10th लॉर्ड 6th हाउस में अगर मंगल हो, ठीक है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर जुपिटर है, वर्क प्लेस पर आपके नॉलेज की वजह से बहुत दुश्मन बनेंगे, आपके ज्ञान की वजह से, आपकी ईमानदारी की वजह से, आपके भोलेपन का फायदा उठाया जाएगा। 10th लॉर्ड 6th हाउस में जुपिटर, शांत रहिए, अपने वर्क प्लेस पर अच्छे से काम कीजिए, किसी पर जल्दी भरोसा मत कीजिए। 10th लॉर्ड 6th हाउस में अगर शनि चला जाए, रगड़ता है, बहुत ज्यादा रगड़ता है, ठीक। 10th लॉर्ड 6th हाउस में शनि होकर, सूर्य है अच्छा है, चंद्रमा है परेशान करते हैं लोग, अननेसेसरी परेशान करते हैं। अगर 10th लॉर्ड चंद्रमा है और वो 6th हाउस में चला गया, इंसान मेंटली बहुत प्रेशराइज फील करता है, इंसान इमोशनल बहुत होता है, और एक टाइम के बाद उसके इमोशंस खत्म हो जाते हैं। हालांकि 10th लॉर्ड 6th हाउस में चंद्रमा मैक्सिमम जो ये मतलब एस्ट्रोलॉजर हो गया, या फिर डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, पुलिस वाला हो गया, इनके चार्ट में भी मिलेगा आपको चंद्रमा पीड़ित मिलेगा, चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित मिलेगा। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो इमरजेंसी सेक्टर से जुड़े होते हैं, ठीक है। 10th लॉर्ड 6th हाउस में अगर मरकरी हो, ऑडिटिंग में हो सकता है, ऑडिट करने वाला, फाइनेंस में, बैंकिंग में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का उसका काम हो सकता है, डाटा एनालिसिस। 10th लॉर्ड 6th में अगर मरकरी है तो डाटा एनालिसिस करने वाला हो सकता है,
ठीक है। 10th लॉर्ड 6th हाउस में सूर्य है, पुलिस में हो सकता है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनते हैं, ये भी कुछ फाइनल नहीं है, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल नहीं है। हजारों लाखों परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनती है। आपको इंडिविजुअल चार्ट दिखाना पड़ेगा कि 10th हाउस में कौन सी राशि है, 6th हाउस में कौन सी राशि है, प्लेनेट कौन सा है, वहाँ पर नक्षत्र कौन सा है, असेंडेंट लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, वो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक्यूरेट करियर बताने के लिए, तो टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, वैसे आपको 90 to 95% चीज़ें यही मिलेंगी जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल चार्ट देख के आपका बताया जाएगा एक्यूरेटली, तो है ना। तो अगर आप कंसल्टेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा, कोर्स सीखना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी 10th लॉर्ड 6th हाउस में अपने आप में एक महागाथा है, ठीक है। उसको 1 घंटे तक एक्सप्लेन किया जा सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से। वहाँ पर उसको राहु मिल रहा है, केतु मिल रहा है, 10th लॉर्ड 6th हाउस में गया, 6th हाउस में 2 प्लैनेट हैं, 3 प्लैनेट है, क्या है, वहाँ से चेंजेस आएंगे। 10th लॉर्ड 6th हाउस में वीनस हो, गायनोकोलॉजिस्ट बना सकता है आपको, यानी ऐसा प्रोफेशन जिसमें इंसान फीमेल्स की मदद कर रहा है। वृद्धाश्रम, एक जैसे फीमेल लोगों का, लेडीज लोगों का वृद्धाश्रम, 10th लॉर्ड 6th हाउस में वीनस, ठीक है। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाकी आपका इंडिविजुअल चार्ट देखकर बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, 10th लॉर्ड 6th हाउस में आज के लिए इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है तो कैसे रिजल्ट देगा। तो देखिए, 10th लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठ जाए, अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। करियर में राइज मिलता है आपको शादी के बाद। आपको हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना पड़ जाए, या फिर आपको अपना पार्टनर ही अपने वर्क प्लेस पर मिल जाए, या फिर शादी के बाद हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। मैंने ये देखा है बहुत ज़्यादा। मेरे बचपन में एक जो मेरे टीचर थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मेरे 2 टीचर और दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही स्कूल में, उनका 10th लॉर्ड 7th में मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा उनका, या तो 10th 7th में बैठा होगा, या 10th और 7th लॉर्ड दोनों कंजंक्टेड होंगे कहीं पर। दोनों टीचर, दोनों सेम प्रोफेशन में, सेम स्कूल में 10-12 साल तक उन्होंने सेम स्कूल में नौकरी की। तो 10th लॉर्ड 7th हाउस में ये दे देता है, सेम प्रोफेशन में पार्टनर है, सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी सेम मिलेगा, बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी। 10th लॉर्ड 7th हाउस में बहुत अच्छा होता है, शादी का सुख मिलेगा ऐसे इंसान को 10th लॉर्ड 7th हाउस में, ठीक है। 10th लॉर्ड 7th हाउस में अपने आप में राजयोग ही मानिए आप। बिजनेस ऐसा इंसान करेगा, बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, ऐसे इंसान का दिमाग ही बिजनेस में चलेगा। ऐसे इंसान के वर्क प्लेस पर अपोजिट जेंडर के लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आप एक फीमेल हो तो मेल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी आपको, अगर आप एक मेल हो तो फीमेल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी आपको अपने वर्क प्लेस पर। 10th लॉर्ड 7th हाउस में लेडीज का डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे डांस सिखाते हैं, कोई एक मेल टीचर फीमेल्स को डांस सिखा रहा है, फीमेल टेलर है ना, अपोजिट जेंडर के सूट सिल रहा है या फिर सूट बेच रहा है, साड़ी बेच रहा है, 10th लॉर्ड 7th हाउस में ये दे सकता है, क्योंकि उसका कर्मा जुड़ गया अपोजिट जेंडर से, अपने पार्टनर के साथ उसका बहुत ज्यादा कर्मा जुड़ गया। 10th हाउस 7th हाउस से 4th पड़ता है ना, और 4th हाउस हमारे सुख का होता है। 7th हाउस से 10th हाउस 4th में पड़ता है, यानी कि एक तरीके से हम बोलेंगे कि 4th लॉर्ड 7th का जो 4th लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठ गया, तो सुख मिलता है, लग्जरी मिलती है। कई बार ऐसे लोगों को दहेज में बड़ी बड़े घर भी मिल जाते हैं, हर एक के साथ तो नहीं होगा, वो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, बट दहेज बहुत अच्छा मिलता है अगर आप एक मेल हो तो। अगर आप एक फीमेल हो तो बहुत बड़ा घर मिलेगा आपके हस्बैंड का,
गाड़ियाँ मिलेंगी, घर मिलेगा, यानी जो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उससे हायर लेवल की आपको ससुराल मिलेगी, चाहे पे एक मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। 10th लॉर्ड 7th हाउस में बिजनेस की क्रेविंग देता है कि मुझे जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा। 10th लॉर्ड 7th हाउस में बिजनेस की क्रेविंग देता है। ठीक है। हालांकि इनकी जॉब भी अच्छी खासी चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10th लॉर्ड 7th हाउस में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो हो सकता है किसी दूसरी प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से हो रही हो, बट 10th लॉर्ड 7th हाउस में जॉब में उतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता नहीं है। ठीक है। हस्बैंड वाइफ मिलके कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं कई बार, हस्बैंड वाइफ। मैंने देखा है हमारे ही गांव में एक स्कूल चला रहा है, जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही उसके ओनर है, स्कूल चला रहे हैं वो लोग। ठीक है। हस्बैंड भी स्कूल का ओनर, वाइफ भी स्कूल की ओनर, दोनों साथ आते हैं, साथ जाते हैं, स्कूल को चला रहे हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत एक तरीके से स्ट्रेंथ है स्कूल की। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। पार्टनर का साथ मिलता है, पार्टनर आपको सपोर्ट करता है करियर में, पार्टनर आपको आपकी ग्रोथ के लिए आपकी दुआ करता है। ठीक है। बहुत अच्छा है। 10th लॉर्ड 7th हाउस में बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। डिफरेंसेस कहाँ से आएंगे? डिफरेंसेस आएंगे प्लैनेट से और राशि से, कि आपका 10th लॉर्ड कौन है और 7th हाउस में राशि कौन सी है। अब देखिए बहुत बड़ा एग्जांपल दूं आपको। एक इंसान है जिसका मेष लगन है, 10th लॉर्ड 7th में गया, और दूसरा इंसान है जिसका टॉरस लगन है, उसका भी 10th लॉर्ड 7th में गया। दिन रात का अंतर आ गया यहाँ पर केवल लगन बदल जाने से। कैसे? अभी बताता हूँ। अगर किसी का मेष लगन है, 10th हाउस में मकर राशि, 7th हाउस में तुला राशि, 10th लॉर्ड 7th हाउस में तुला राशि में एक्सोल्टेड, बहुत अच्छा। दूसरा चार्ट है टॉरस असेंडेंट, 10th हाउस में कुंभ राशि आई। वही शनि हुआ 10th लॉर्ड 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में, शादी नरक भी बन जाती है। एक दो ही लगन है ऐसे। अगर टॉरस लगन है आपका और 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए, शादी में ट्रबल हो सकती है। या फिर हो सकता है पार्टनर ऐसे बिजनेस में है जो भाई स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड है, जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, पुलिस वाला हो गया, इन सभी प्रोफेशंस में हो सकता है पार्टनर, वो भी चीज दिखाता है बट ट्रबल करता है। ठीक है। बाकी जो लगन है, एक टॉरस लगन वाला ना दिक्कत करता है ज्यादा। बाकी जितने भी लगन है वहां पर 10th लॉर्ड 7th हाउस में जाएगा, अच्छे ही रिजल्ट देगा। बाकी ये देखना भी पड़ेगा कि भाई जैसे जेमिनाई मान लीजिए, जेमिनाई में आपके अगर आपका जेमिनाई लगन है तो आपके 7th हाउस में पड़ेगा धनु राशि और पाइसिस साइन पड़ेगा आपका 10th हाउस में। तो जेमिनाई लगन यानी कि मिथुन लगन 10th हाउस में मीन राशि, 10th लॉर्ड हो गया जुपिटर, जुपिटर 10th लॉर्ड होकर 7th हाउस में धनु राशि में बैठ गया। इस चीज को समझे। मिथुन लगन 10th हाउस में मीन राशि, जुपिटर 10th लॉर्ड हो गया, जुपिटर 7th हाउस में धनु राशि में बैठ गया बीइंग 10th लॉर्ड। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखिए प्लेनेट बदलने से, राशि बदलने से कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। टॉरस में वही नरक था, मिथुन में वही स्वर्ग बन गया, मेष में भी स्वर्ग है। ठीक है। हर एक लगन का तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इंडिविजुअल चार्ट देखना पड़ेगा। बट हाँ 99% केसेज में 10th लॉर्ड 7th हाउस में अच्छे ही रिजल्ट देता है। आप अपना लगन बताइए, 10th हाउस में कौन सा राशि है वो बताइए और 7th हाउस में कौन सी राशि है वो बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो पे स्पेशली कि सबके कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं। ठीक है। तो बाकी तो इंडिविजुअल चार्ट ही देखना पड़ेगा। आप कंसल्टेशन ले सकते हो क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बनती है 10th लॉर्ड 7th हाउस में। तो मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ इस टॉपिक पे तो, बट आपको अगर कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो भी डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा। ठीक है। बाकी 10th लॉर्ड 7th हाउस में आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कभी बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो ये किस तरीके से रिजल्ट देगा? देखिए 10th लॉर्ड 8th हाउस में 50-50 कॉम्बिनेशन है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी नहीं है और बहुत खराब कॉम्बिनेशन भी नहीं है, कंडीशनल है बेसिकली।
कंडीशनल क्या, देखिए अगर 10th लॉर्ड 8th हाउस में गया और बाई चांस मतलब अपने आप ही अगर आप डॉक्टरी से जुड़े हुए हो, अगर आपका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टरी का है, फायर ब्रिगेड का है, एस्ट्रोलॉजर का है, पुलिस का है, लॉयर का है, या फिर और कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप दूसरे लोगों की परेशानियों को सोल्व करते हो, LIC हो गया, LIC वगैरह हो गया, है ना, जहां पर डेथ से रिलेटेड चीजें हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड चीजें हैं, 10th लॉर्ड 8th हाउस में LIC बीमा वगैरह करने वाले मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में है और अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां पर इमरजेंसी है, जहां पर आपको लोगों की मदद करनी पड़ती है, जहां पर आपके पास दुखी पीड़ित लोग आते हैं, तो है ये बहुत अच्छा आपके लिए। और अगर आप 10th लॉर्ड 8th हाउस में लेकर अगर आप जॉब कर रहे हो कॉर्पोरेट की, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में भाई जैसे जेल अधिकारी बना देता है, पुलिस में डाल देता है, वो एक अलग चीज़ है, बट मान लीजिए आप क्लैरिकल स्टाफ में हो, ठीक है, या फिर टीचर हो 10th लॉर्ड 8th हाउस में होकर, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैशेज देखने को मिलेंगे। वो अपने आप ही शुरुआत में ही 10th लॉर्ड 8th हाउस में प्रोफेशन में मैक्सिमम टाइम नेगेटिव रिजल्ट्स ही देता है। या तो वो आपका कनेक्शन बना देगा ऐसे प्रोफेशन से, रिसर्च का हो सकता है, हाँ, या फिर रिसर्च में भी अगर आप PhD वगैरह कर रहे हो, रिसर्च में हो, लाइक साइंटिस्ट हो, तो 10th लॉर्ड 8th हाउस में एक्सीलेंट है। बट ये ट्रबल करेगा इन फील्ड से, ये 6-7 जो फील्ड मैंने बताए हैं, इनके अलावा अगर आपका कोई फील्ड है, देखिए हो सकता है थोड़ा सा कड़वा लगे आपको, थोड़ा सा बुरा लगे, बट जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। 10th लॉर्ड 8th हाउस में आपको स्ट्रगल देता है, आपको सडन चेंज देता है, एकदम से जॉब चली जाती है, एकदम से लॉस हो जाता है, एकदम से आपकी लड़ाई हो जाती है, एकदम से मेंटल पीस आपका खत्म हो जाता है, काम पर करने गए लड़ाई हो गई, काम पर आपका मन नहीं लगता, काम पर आपको आलस बहुत आता है, काम करने में आपको नींद आती है, काम बहुत ज़्यादा डिले करते हो, आपके अंदर एम्बिशन, जो एम्बिशन होता है उसकी कमी होती है। एक काम शुरू किया, 10 दिन तक लटकते रहे, डेडलाइन आ गई, आखिरी दिन 12-12, 14-14 घंटे जागकर उसको काम को पूरा करोगे। 10th लॉर्ड 8th हाउस में कई बार काम चोरी भी दे देता है, या फिर काम का क्रेडिट तो मिलता ही नहीं है। 10th लॉर्ड 8th हाउस में क्रेडिट नहीं मिल पाता इंसानों को, ठीक है। तो 10th लॉर्ड 8th हाउस में बड़ा ही सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, टू बी ऑनेस्ट। आप इंडिविजुअली बताइए 10th लॉर्ड 8th हाउस में, आप कमेंट कीजिए कि आपके 10th हाउस में राशि कौन सी है और 8th हाउस में राशि कौन सी है। पूरा लिखिएगा कि 10th हाउस में ये राशि है, 8th हाउस में ये राशि है और ये प्लेनेट 8th हाउस में गया है। वहां से शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा, स्पेशली इस वीडियो में सबके कमेंट के रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। तो 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस कुछ भी दे सकता है आपको, एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव, दो धारी तलवार है, जैसा मैंने शुरू में ही बोला, दो धारी तलवार है 10th लॉर्ड 8th हाउस में। प्लेनेट देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपका मिथुन लग्न है, ठीक है, मिथुन लग्न में 10th हाउस में जुपिटर हो गया 10th लॉर्ड, और वो 8th हाउस में डेबिलिटेड हो गया। एक तो वो हाउस वाइज भी कमजोर, ऊपर से वो स्ट्रेंथ वाइज भी कमजोर, है ना, बहुत दिक्कत कर देगा। वर्क प्लेस पर आपकी तबीयत खराब रहने लग जाएगी, वर्क प्लेस पर आपको स्ट्रेस रहने लग जाएगा, वर्कलोड इतना हो जाएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे 10th लॉर्ड 8th हाउस में। कुछ ऐसे भी पोजीशंस है जहां पर बहुत अच्छे भी रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल तुला लगन, अगर आपका तुला लगन है तो 10th हाउस में कर्क राशि आएगी, 8th हाउस में टॉरस साइन आएगा, है ना। तो 10th लॉर्ड 8th हाउस में एक्सोल्टेड हो गया, अब आपके ये अनअर्न्ड इनकम भी दे सकता है, ये बहुत अच्छा हो गया अब, है ना। तो अब एक चीज और डिपेंड करेगी कि जो 10th लॉर्ड है आपका वो 8th हाउस में गया, उसके साथ साथ वो और किस हाउस का स्वामी है। 10th का भी स्वामी है, अगर वो 11th का भी स्वामी बन जाए, या 10th लॉर्ड 8th हाउस में गया वहां पर उसको 2nd लॉर्ड मिल जाए, 11th लॉर्ड मिल जाए, लगन लॉर्ड मिल जाए, तो वो ऐसे इंसान को फिर नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में ऊपर भी उठा सकता है। यानी देखिए स्ट्रगल तो फिर भी है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आपका कुछ भी प्रोफेशन है XYZ जो मैंने गिनवाए, 10th लॉर्ड 8th हाउस में
स्ट्रगल तो देगा ही देगा। मैक्सिमम टाइम ऐसे इंसान कंफ्यूज ही रहता है कि मैं करूं क्या। ऐसे इंसान को जल्दी से रिकॉग्निशन नहीं मिलती, नेम फेम नहीं मिलती। 10th लॉर्ड 8th हाउस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है आपका 10th लॉर्ड, और वही 8th हाउस में चला जाए, अगर आप इमरजेंसी सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हो तो आपका जीना हराम कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जो रियलिटी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताइएगा। अब 10th लॉर्ड अगर वीनस हो जाए, 10th लॉर्ड अगर वीनस है, टॉरस साइन है, 8th हाउस में पाइसिस में एक्सॉल्टेड है, अब ये भी बहुत अच्छा हो जाता है अगेन। यानी कंडीशनरी तो है, वो तो मैंने आपको बोला, वो तो है, ठीक है ना। तो वो देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, आपको एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज। हाँ 10th, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है अकल्ट में, रिसर्च में, ज्योतिष में, हिडन चीज़ों में, सीक्रेट चीज़ों में, सस्पेंस मूवीज़ में, सीआईडी वाली मूवीज़ में, पुलिस वाले मूवीज़ में, ड्रामा मूवीज़ में। 10th लॉर्ड 8th हाउस में, ठीक है। ये दुनिया कैसे काम करती है, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, वो चीज़ें देता है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो 10th लॉर्ड 8th हाउस में कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है, 50-50 है, कंडीशनल है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि में बैठा है, उसके साथ और कौन प्लैनेट है, तो वहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। या फिर अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको और ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ें बताई जाएंगी। कोर्स सीखने के लिए भी आप व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम 10th लॉर्ड 8th हाउस में इतना ही रखते हैं। वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती हैं, बट आगे बढ़ते हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे 10th लॉर्ड 8th हाउस में और ज़्यादा डिटेल में। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड 9th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखिए ये एक तरीके से राजयोग है, प्रॉपर राजयोग 10th लॉर्ड 9th हाउस में, क्योंकि 10th हाउस होता है आपका केंद्र का स्वामी, केंद्र होता है, मतलब 10th हाउस आपका केंद्र होता है और 9th हाउस आपका त्रिकोण होता है। तो ये बोला जाता है केंद्र त्रिकोण राजयोग। 10th लॉर्ड 9th हाउस में गया आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग बोला जाता है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कब लगेगी, तो अगर आपका 10th लॉर्ड 9th हाउस में गया है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई। जरूरी नहीं है कि वो मतलब गवर्नमेंट जॉब ही देगा, वो और भी अलग चीज़ें दे सकता है, बट सरफेस लेवल पर ये चांसेस बन जाते हैं कि अगर आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो सूनर और लेटर आपको कामयाबी मिलेगी। 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस गवर्नमेंट जॉब देता है, टीचिंग देता है, गुरु देता है, धर्म देता है, क्योंकि 9th हाउस इन सारी चीज़ों का ना, टीचिंग, गुरु, धर्म, इन टेम्पल, मंदिर, इन सारी चीज़ों का है ना। 10th हाउस हमारा कर्मा है, आपका कर्मा जुड़ गया। 10th लॉर्ड 9th हाउस में बहुत धार्मिक इंसान होता है, डाउन टू अर्थ इंसान होता है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है, आदर करने वाला होता है, बड़ों को नमस्कार करने वाला होता है। ऐसा इंसान अगर अपने टीचर को देख ले उसके पैर छूता है। 10th लॉर्ड 9th हाउस में धर्म कर्म अधिपति योग होता है। ये 9th हाउस धर्म का है, 10th हाउस कर्म का है, धर्म कर्म अधिपति योग बोला जाता है 10th लॉर्ड 9th हाउस में। अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना ऐसा इंसान नहीं बोलता, एथिक्स होते हैं, गलत रास्ते पर नहीं चल सकता, लंबे रास्ते पर चलेगा, खुद को रगड़ने के लिए तैयार है, खुद को परेशान करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता 10th लॉर्ड 9th हाउस में। हालांकि करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा, क्योंकि जो 10th लॉर्ड है वो खुद से 12th में गया है। जो 9th हाउस पढ़ता है, 9th हाउस 10th से 12th पढ़ता है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो है, क्योंकि जो 12th हाउस है ना वो खर्चे का है। मतलब जैसे असेंडेंट लॉर्ड 12th में जाए फिजिकल बॉडी का सुख नहीं ले पाता, 7th लॉर्ड 6th में जाए शादी का सुख में कमी करता है, 10th लॉर्ड 9th में जाए वो खुद से 12th जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंजॉय नहीं कर पाता। उसको जो भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कितनी भी अच्छी पोजीशन क्यों ना है, कितना भी अच्छा पैसा क्यों ना कमा रहा है, डिससेटिस्फैक्शन रहता ही रहता है। ऐसे इंसान को चाहे लाखों मिल जाए, करोड़ों मिल जाए, अपने प्रोफेशन से कभी सुख नहीं मिलेगा ऐसे इंसान को।
ये देखा गया, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि डिससेटिस्फाइड ऐसा इंसान रहता है अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने एम्प्लॉयज से, अपने कलीग्स से, अपने बॉस से, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोफेशन का आएगा जहां पर वो डिससेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो 10th लॉर्ड 9th हाउस में वैसे अच्छा ही है, मतलब धार्मिक भी बनाता है, धर्म से बनाता है, मंदिर बहुत जाता है ऐसा इंसान, फास्ट बहुत करता है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानता है, अपने धर्म में बहुत ज़्यादा मानता है, एथिक्स बहुत होते हैं ऐसे इंसान के अंदर, पॉजिटिव चीज़ें, अच्छा इंसान बनाता है। 10th लॉर्ड 9th हाउस वाले को एक अच्छा इंसान बनाता है, गिरा गिरा के सिखाता है। ईमानदारी के रास्ते पर तो वो खुद ही चलता है, और ईमानदारी का रास्ता तो आपको पता ही है कि आसानी से नहीं देगा कुछ भी। ठीक है, तो 10th लॉर्ड 9th हाउस में 80% में मानूंगा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 20% ना ये स्ट्रगल तो देगा ही देगा, स्पेशली अगर वो प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका प्लेनेट कौन सा है, 10th लॉर्ड आपका शनि है, बुध है, चंद्रमा है, सूर्य है, प्लेनेट कौन सा है, 9th हाउस में राशि कौन सी है, 9th हाउस में क्या और भी कोई प्लेनेट बैठा है, तो वहां से भी कुछ पिक्चर बनेगी ना। तो 10th लॉर्ड 9th हाउस में अपनी राशि बताइए 10th हाउस की और 9th हाउस की राशि बताइए और अपना प्लेनेट बताइए कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई करने की, आज मैं कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई मैं आपको दूं 10th लॉर्ड 9th हाउस में। ठीक है, तो 10th लॉर्ड जब भी 9th हाउस में जाता है, कई बार ऐसे इंसान का जो प्रोफेशन होता है पिताजी से सिमिलर होता है, पिताजी का काम करने वाला, पिताजी उसकी जॉब लगवाते हैं, पिताजी का प्रोफेशन में बड़ा रोल होता है, पिताजी और बेटे का जो प्रोफेशन है कई बार सिमिलर हो जाता है। कई बार ये भी होता है, जैसे पुराने समय में ये रूल होते थे कि भाई फादर की अगर ड्यूरिंग द जॉब डेथ हो गई गवर्नमेंट जॉब में, तो बेटे को वो जॉब मिल जाती थी। तो कब होता है, 9th 10th का एक्सचेंज होता है, तब होता है फादर की डेथ हुई, इधर से जॉब मिल गई। ठीक है, 10th लॉर्ड 9th हाउस में फादर से कर्मा जोड़ देता है। आपको अपने फादर से कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनसे कर्मा जुड़ा हुआ है आपका बहुत स्ट्रांगली, उनकी सेवा करनी चाहिए। 10th लॉर्ड 9th हाउस में फादर का रोल रहेगा, आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप बनना चाहते हो क्रिकेटर, आपके फादर आपको डाल देंगे डॉक्टरी में, टोटली अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से भी देखने को मिलता है, क्योंकि वही मैंने बोला ना, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। अब वो कारण कुछ भी बने, इंसान को लगेगा अगर पिताजी नहीं रोकते तो आज मैं भी IPL में खेलता, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। पिताजी की वजह से डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। ठीक है, 10th लॉर्ड 9th हाउस में। अब प्लेनेट कौन सा है वो भी डिपेंड करेगा। 10th लॉर्ड 9th हाउस में मंगल हो जाए, पिताजी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी, करियर को लेकर बिल्कुल भी नहीं बनेगी, विचार नहीं बनेंगे, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है उसके विचार नहीं बनेंगे। पिताजी बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट दो, बेटा बोलेगा BJP को वोट दो, अगर 10th लॉर्ड मंगल है 9th हाउस में बैठा है तो। ठीक है, उसके बाद जैसे 10th लॉर्ड 9th हाउस में अगर जुपिटर हो जाए, 10th लॉर्ड 9th हाउस में अगर जुपिटर हो जाए, मान लीजिए आपका पाइसिस लगन है, 9th हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन है, 10th हाउस में धनु है, तो 10th लॉर्ड जुपिटर गया स्कॉर्पियो साइन में, इंसान को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, धर्म प्रवक्ता बना सकता है, मंदिर से जोड़ सकता है। हालांकि ऐसा इंसान अपने ज्ञान का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। जब उसको सही समय पर जरूरत पड़ेगी कि अब मुझे अपने ज्ञान का फायदा उठाना है, तब वो अपना ज्ञान भूल जाएगा। एग्जाम लिखने बैठेगा, गवर्नमेंट एग्जाम है, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, आते आते ही गलत हो जाएंगे। 10th लॉर्ड 9th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में बहुत शांति से ऐसे इंसान को एग्जाम लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत बनेंगे, हजारों बनेंगे। अगर मैं सब कुछ हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा। वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस। बाकी आपको इंडिविजुअल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक प्लेनेट एक हाउस से हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, बट हाँ जो भी मैंने बताया है वो आपको
रियलाइज हुआ होगा, बहुत आपको 80-90% आपकी लाइफ में वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बाकी कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो, कोर्स सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस, वैसे तो बहुत 1 घंटे तक मैं बोल सकता हूँ 10th लॉर्ड 9th हाउस पे, बाकी फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा है तो ये किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखिए 10th लॉर्ड 10th हाउस में बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में इंसान को पराक्रमी बनाता है, इंसान को महाधनी बनाता है। अब महाधनी मतलब केवल पैसे के रूप में नहीं, मेंटल स्टेट के रूप में। 10th लॉर्ड 10th हाउस में अच्छी फिजिकल बॉडी देता है, क्योंकि ऐसा इंसान पैदा ही कुछ नया कर्म करने के लिए होता है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में बहुत पेंडिंग कर्मा नहीं है ऐसे इंसान का। ऐसे इंसान को ऐसे इंसान की लाइफ ऐसी होती है कि जो करेगा वो मिल जाएगा, अच्छा होता है। स्पेशली अगर मंगल जैसा प्लेनेट, सूर्य या जुपिटर, इन 3 प्लेनेट्स में से अगर आपका कोई 10th लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठा है तो बहुत अच्छा है। अगर शनि है 10th लॉर्ड होकर 10th हाउस में तो भी थोड़ा सा देखिए स्ट्रगल तो देगा। शनि तो कहीं पर भी जाएगा स्ट्रगल देता है, डिले देता है, अननेसेसरी डिले देता है। ठीक है, तो प्लेनेट वाइज हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं जनरल आइडिया आपको दे देता हूं। 10th लॉर्ड 10th हाउस में होता है तो ऐसा इंसान 24 में से 16 घंटे केवल अपने करियर के बारे में ही सोचता है कि मैं करियर में क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। एथिक्स को बहुत मानता है ऐसा इंसान। 10th लॉर्ड 10th हाउस में कर्म की पूजा करने वाला ऐसा इंसान होता है। अपने कर्मों की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है। अपने प्रोफेशन की वजह से जाना पहचाना जाता है। अपने प्रोफेशन में बहुत हाइट्स तक ऐसा इंसान जा सकता है, पोटेंशियल बहुत होता है। बट वो दशांतर दशा देखनी पड़ेगी कब अच्छी आ रही है। 10th लॉर्ड की दशांतर दशा आती है तो ऐसा इंसान बहुत राइज करता है अपने करियर में। 10th लॉर्ड 10th हाउस में बहुत अच्छा है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में हो तो ऐसा इंसान कभी भी हार नहीं मानता। सबसे बड़ी चीज ये है 10th लॉर्ड 10th हाउस की, बहुत ज्यादा पराक्रमी, बहुत ज्यादा कर्मठ इंसान होता है, परिश्रमी इंसान होता है। फिजिकली परिश्रमी ना हो, मेंटली परिश्रमी होता है, यानी कि दिमाग से नहीं हरा सकते आप ऐसे इंसान को। आप ऐसे इंसान को नेगेटिव नहीं कर सकते। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला होता है, पॉजिटिविटी उसके चारों तरफ घूमती है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में हो, ऐसा इंसान जिस बिल्डिंग में काम करेगा, जिस कंपनी में जाएगा, वो कंपनी राइज करने लगती है। ये चीज देखना आप, 10th लॉर्ड 10th हाउस में जिस कंपनी से जुड़ेगा, जिस बिल्डिंग से में जाएगा, जिस एक तरीके से मान लीजिए टीचर हो और 10th लॉर्ड 10th में है, जिस स्कूल में जाओगे उस स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइज करने लगेंगे। 10th लॉर्ड 10th हाउस अपने मालिक के लिए लकी होते हैं। 10th लॉर्ड 10th हाउस, ठीक है। 10th लॉर्ड 10th हाउस अपने प्रोफेशन को, अपने काम को पूजा की तरह लेते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं, ईमानदारी की मूर्ति होते हैं। अपने काम में बेईमानी ना वो करेंगे, ना वो दूसरे की सहेंगे। 10th लॉर्ड 10th हाउस में एक्सट्रीमली पॉजिटिव प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अब 10th लॉर्ड 10th हाउस में प्लेनेट कौन सा है वो भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए जुपिटर है 10th लॉर्ड 10th हाउस में, आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बनाएगा, सम्मानित करेगा आपको। 10th लॉर्ड 10th हाउस में आपका सम्मान भी होता है। 10th हाउस, आप वर्क प्लेस पर सम्मानित किए जाओगे। 10th लॉर्ड 10th हाउस में अगर जुपिटर है तो एक ओरा होगा आपका, है ना, एक ओरा होगा। लोग आएंगे आपको नमस्कार करके जाएंगे। 10th लॉर्ड 10th हाउस में सूर्य अगर हो, दिग्बली भी होता है सिंह राशि में, 10th हाउस में 10th लॉर्ड सूर्य बैठा है, महापराक्रमी, महाधनी, बहुत हाइट्स तक जाने वाला, पॉपुलर, अपने वर्क प्लेस पर फेमस, सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला हो सकता है, यानी पॉपुलर होगा किसी न किसी वजह से, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोल्वर हो सकता है। 10th लॉर्ड 10th हाउस में मंगल है, स्पेशली अगर मेष राशि में हो, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। स्कॉर्पियो में भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेष राशि 10th हाउस में वहां पर मंगल आ जाए, आप हरा नहीं सकते ऐसे इंसान को, मैं लिख कर देता हूं।
स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत अच्छा जिम विम जाने वाला, 10th लॉर्ड 10th हाउस में मंगल हो, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। शनि है तो स्ट्रगल वगैरह देगा, स्लो कर देगा, चीज़ें थोड़ी बहुत रिवर्स हो जाएंगी, बट इवेंचुअली सक्सेस वो भी देगा। वीनस है अगर 10th हाउस 10th लॉर्ड टॉरस में या तुला में, किसी भी चीज़ में, पैसा अपने आप आएगा ऐसे इंसान के पास। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का जो कर्म है वो वीनस से जुड़ी हुई चीज़ों में आ जाता है। अगर चंद्रमा है, बहुत इमोशनल हो जाता है अपने वर्क प्लेस पर, फूड शेयर करने लग जाता है, बहुत लोयल हो जाता है, बहुत हार्ट टचिंग हो जाता है। अब बॉस ने कुछ बोल दिया उसमें रोने लग जाएगा, कलीग ने कुछ बोल दिया उसको फील कर लेगा, बहुत इमोशनल। 10th लॉर्ड 10th हाउस में अगर चंद्रमा है तो, अगर मरकरी है 10th लॉर्ड 10th हाउस में, टीचिंग से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बहुत यंग लुकिंग हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत सारी बनती है। अब ये जो आपके मैंने 10th लॉर्ड गिनवाए, ये किसी और हाउस के भी स्वामी होंगे, है ना। जैसे पाइसिस असेंडेंट है 10th हाउस में, धनु राशि पड़ी, असेंडेंट लॉर्ड 10th हाउस में, 10th लॉर्ड भी 10th हाउस में, तो वो और ज्यादा मजबूत हो गया, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बनती है। आपको इंडिविजुअल चार्ट दिखाना चाहिए, एक प्लेसमेंट से हम सब कुछ नहीं बता सकते टू बी ऑनेस्ट, बाकी फिर भी 80 to 90% आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आपको डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा, कंसल्टेशन के लिए, कोर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल चार्ट में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, अभी यहाँ पर तो हम सरफेस लेवल पर ही बता सकते हैं। अगर मैं सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताने लग गया तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इंडिविजुअल बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपके 10th हाउस में कौन सी राशि है और 10th लॉर्ड कौन है, और 10th हाउस में ही अगर वो बैठा है तो वो पूरा लिखकर बताइएगा। मैं कमेंट का आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, इस वीडियो के सभी कमेंट्स का रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना 10th लॉर्ड 10th हाउस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाकी फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। 10th लॉर्ड 10th हाउस में हजारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं 10th लॉर्ड 10th हाउस में, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड 11th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। 10th लॉर्ड 11th हाउस में एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है, जो भी कर्म करेगा उसमें फायदा मिलेगा उसको, जो भी काम करेगा उसमें उसको फायदा मिलेगा। लाइफ थोड़ी सी इजी ट्रैक होता है उसका, थोड़ा सा शार्प माइंडेड भी होता है, और मतलब एक होता है ना कि उसको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। 10th लॉर्ड 11th हाउस में ऐसे इंसान के पास गाइडेंस होती है, ऐसे इंसान के पास बचपन से एक तरीके से परिवार में ही एनर्जी बन जाती है कि भी तेरे को ये करना है, और नेटिव का भी उसमें इंटरेस्ट होता है, परिवार उसको सपोर्ट करने वाला होता है उसके सपनों में। ऐसा इंसान चाहता है मैं क्रिकेटर बनूंगा, पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं क्रिकेटर बनने के लिए। सिंगर बनना चाहता है, पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं सिंगर बनने के लिए। 10th लॉर्ड 11th हाउस में हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कामयाबी भी मिलती है, ठीक है। स्ट्रगल तब मिलती है जब वो 10th लॉर्ड 11th हाउस में है, शनि के प्रभाव में आ जाए, या शनि हो जाए 10th लॉर्ड 11th हाउस में, राहु केतु के साथ चला जाए, वहां पर थोड़ी बहुत अड़चने आते हैं। 8th लॉर्ड के साथ चला जाए, 6th लॉर्ड के साथ चला जाए, 6 8 के साथ कुछ कनेक्शन बन जाए, 12th के साथ कुछ कनेक्शन बन जाए, वो तब ट्रबल कर देता है, उसमें कोई शक नहीं है। बट 90% केसेस में 10th लॉर्ड 11th हाउस में केवल और केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, ठीक है। एक तरीके से 10th लॉर्ड 11th हाउस में अच्छे पद पर आपको पहुंचाता है, और ऐसे इंसान के मन में केवल एक चीज चलती रहती है, अगर वो जॉब करेगा तो बिजनेस करना है, अगर बिजनेस करेगा तो 2 बिजनेस करने हैं, 2 बिजनेस कर रहा है अब 4 करने हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ऐसा इंसान केवल और केवल अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने की सोचता रहता है कि कैसे ग्रोथ हो, कैसे मल्टीप्लिकेशन हो, कितनी महंगाई है, मुझे तो रॉयल्टी चाहिए, बड़ा चाहिए, जो भी चाहिए बड़ा चाहिए। 10th लॉर्ड 11th हाउस में डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती है, और उससे भी ज़्यादा होता है उसके अंदर एग्जीक्यूशन पावर, कुछ करने की। जो चाहता है वो पा लेता है, क्योंकि वो मेहनत करता है उस फील्ड में। 10th लॉर्ड 11th हाउस में
एक तरीके का राजयोग है, महाराजयोग है 10th लॉर्ड 11th हाउस में। कर्म प्रधान ऐसा इंसान होता है, ज्यादा अंधविश्वास में ऐसा इंसान विश्वास नहीं करता। जो करूंगा खुद करूंगा, अपने दम पर करूंगा, ऐसी सोच होती है ऐसे इंसान की। 10th लॉर्ड 11th हाउस में बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अपने वर्क प्लेस पर हो सकता है ऐसे इंसान की सबसे ज्यादा सैलरी हो, या फिर ऐसे इंसान मतलब 10th लॉर्ड 11th हाउस में ऐसा इंसान हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस पर ऐसा इंसान हो जिसका फैमिली बैकग्राउंड सबसे मजबूत है। 10th लॉर्ड 11th हाउस में ये देता है। हालांकि अपने डिजायर्स को थोड़ा सा कम रखना चाहिए, दो नाव का सवारी आपको नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज फंस भी सकते हो। ठीक है, तो 10th लॉर्ड 11th हाउस में जाए, वैसे आपको कामयाबी ही मिलेगी लाइफ में। दशा अंतरदशा ट्रांजिट हो सकता है थोड़ा बहुत खराब हो, उस वजह से ऊपर नीचे चीज हो जाए, बट पॉजिटिव है 10th लॉर्ड 11th हाउस में, बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, तो बाकी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना प्लेनेट बदल जाएगा। किसी का शनि हो सकता है 10th लॉर्ड 11th हाउस में, किसी का मंगल हो सकता है, किसी का बुध हो सकता है, किसी का चंद्रमा हो सकता है, किसी का सूर्य हो सकता है, वो रिजल्ट्स बदल देंगे। 10th लॉर्ड 11th हाउस में बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब का भी कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इजी इनकम है, इजी मनी है 10th लॉर्ड 11th हाउस में। गवर्नमेंट जॉब वालों की इजी इनकम होती है, मतलब 80% केसेज में इजी है गवर्नमेंट जॉब, और आज से 20 साल पहले तो और भी ज्यादा इजी थी, है ना। आजकल तो फिर भी थोड़ी बहुत सख्ताई है। तो 10th लॉर्ड 11th हाउस में इजी मनी, बिजनेस माइंडेड, ग्लोबलाइजेशन, इनोवेशन। 11th हाउस इनोवेशन का है, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और आवश्यकता कहाँ से आती है? 11th हाउस हमारे डिजायर्स क्रिएट करती है आवश्यकताएं, हमारी डिजायर से ही तो आवश्यकताएं क्रिएट करती हैं, है ना। और जब आवश्यकता आएगी तो आविष्कार आएगा, और आविष्कार 11th हाउस से ही आता है, कुंभ राशि से आता है आविष्कार। स्कॉर्पियो रिसर्च का साइन है, नो डाउट 8th हाउस रिसर्च का साइन है, बट उसका एग्जीक्यूशन देखिए 8th से 4th में होगा एग्जीक्यूशन, 11th हाउस कुंभ राशि। तो 10th लॉर्ड 11th हाउस में बहुत बड़े, जिसका भाई ग्लोबलाइजेशन होती है, नेटवर्क मार्केटिंग जो करता है या डाटा एनालिसिस जो करता है, उनके चार्ट में मिलेगा आपको 10th लॉर्ड 11th हाउस में। ठीक है, डाटा से खेलना, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस 10th लॉर्ड 11th हाउस में आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी प्लेनेट पे डिपेंड करेगा। 10th लॉर्ड अगर जुपिटर है वो 11th हाउस में गया है, जैसे 10th लॉर्ड अगर धनु हो, मतलब 10th हाउस में धनु राशि है, मीन लगन धनु राशि, 11th हाउस में जुपिटर चला गया मकर राशि में, नीच का हो गया। अब ये शुरू में इंसान को दबा देगा, ट्रबल कर देगा, फंसा देगा, एकदम से जॉब भी चली जाएगी, वापस से मिल जाएगी, है ना। तो वो भी डिपेंड करता है कि प्लेनेट कौन सा है। अगर मान लीजिए चंद्रमा है 10th हाउस में कर्क राशि, 11th हाउस में सिंह राशि, 10th लॉर्ड 11th हाउस में सिंह राशि में चंद्रमा बैठा है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए बुध है 10th लॉर्ड बुध 11th हाउस में, बिजनेस का कॉम्बिनेशन है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि 10th लॉर्ड 11th हाउस में गया वो और किस राशि का स्वामी है, और उसके साथ प्लेनेट कौन सा बैठा है, राशि कौन सी है। हाउस तो 11th है, बट 10th लॉर्ड कौन सा है, वहां से एक्यूरेसी आएगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका 10th लॉर्ड कौन है, 11th हाउस में राशि कौन सी है। मैं 100% आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। जरूर कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना। ठीक है, बाकी हजारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनती है। अगर शनि है 10th लॉर्ड 11th हाउस में तो स्ट्रगल दे देगा शुरू में, बट जो भी देगा स्टीक देगा, तटस्थ देगा। 35 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद ऐसे इंसान के पास एक परमानेंट सोर्स होगा इनकम का। 10th लॉर्ड 11th हाउस में राहु के साथ चला जाए, एक्सट्रीम डिजायर्स देता है ऐसे इंसान को। फिर तो ऐसे इंसान को जैसे एलन मस्क है ना, उस तरीके का बना देता है। 10th लॉर्ड 11th हाउस में राहु के साथ बहुत अच्छा भी हो सकता है ये, बहुत बुरा भी हो सकता है।
जो रेपिस्ट वगैरह होते हैं उनके चार्ट में भी आपको मिल जाएगा। 10th लॉर्ड 11th हाउस में राहु के साथ अगर उसका कनेक्शन कुछ 7th हाउस से बन जाए, क्योंकि उसके अंदर डिजायर इतनी ज्यादा क्रिएट कर देगा वो कुछ करने की, खाली नहीं रह सकता। 10th लॉर्ड 11th हाउस में खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। जब तक काम नहीं पूरा कर लेगा नींद नहीं आएगी 10th लॉर्ड 11th हाउस में, ठीक है। तो बाकी कमेंट करके बताइए। इंडिविजुअल चार्ट देखना जरूरी है, कौन सा प्लेनेट है, कौन सा हाउस है, कौन सी राशि है, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वहाँ पर क्या और भी कोई प्लेनेट है वो देखना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती है, तब और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो, कोर्स सीखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो, ठीक है। बाकी तो 1 घंटे तक मैं बोल सकता हूँ 10th लॉर्ड 11th हाउस में हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, बट वो फिर आज की वीडियो में ठीक नहीं रहेगा, फिर कभी आपके लिए लेकर आएंगे 10th लॉर्ड 11th हाउस में और डिटेल के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 10th लॉर्ड 12th हाउस के बारे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 10th लॉर्ड 12th हाउस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कुछ लग्नों के लिए, और थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है कुछ लग्नों के लिए, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। सो बेसिकली 10th लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो ये आपका 50-50 कॉम्बिनेशन होता है, 2 धारी तलवार ये होता है आपका। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा देता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिवली भी रिजल्ट देता है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में जाता है। 12th हाउस आपके ज्ञान का है, मुक्ति का है, स्पिरिचुअलिटी का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, ठीक है, जेल का है, कैद का है ना, 10th लॉर्ड 12th हाउस में। तो ऐसे इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, ज्ञान की बातें करने वाला हो, टीचर हो, दूसरों को मुक्त करने वाला हो, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला हो, गाइड करने वाला हो, बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो 10th लॉर्ड 12th हाउस में। अपने घर से दूर जाकर ऐसा इंसान काम करता है, घर पर ऐसा इंसान स्टेबल नहीं रह सकता, घर से दूर जाना ही पड़ता है 10th लॉर्ड 12th हाउस में। वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर द फॉरेन ट्रेवल। 10th लॉर्ड 12th हाउस में जाए तो इंसान विदेश जाकर पैसा कमाता है, विदेश में जाकर ऐसा इंसान कई बार बस भी जाता है, बहुत लंबे समय तक विदेश में काम करता है 10th लॉर्ड 12th हाउस में, ठीक है। तो ये थी पॉजिटिव चीजें कि पोटेंशियल देता है भगवान ऐसे इंसान को टैकल करने के लिए कि वो दूसरे को मदद करे। वर्क प्लेस पर ऐसा इंसान दूसरों की बहुत मदद करता है, मना नहीं कर पाता। ऑन द नेगेटिव साइड 10th लॉर्ड 12th हाउस में कई बार बहुत जल्दी जॉब चली जाती है, फ्रिक्वेंट जॉब चेंजेस, एकदम से जॉब गई, 5 साल में 5 जॉब चेंज कर ली 10th लॉर्ड 12th हाउस में, ठीक है। ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। कई बार एकदम से जॉब चली जाती है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। कई बार मजबूरी में घर से दूर जाना पड़ता है, नेटिव का मन नहीं कर रहा है बट उसको दूर जाना पड़ता है। ये थोड़ा सा 2-4 नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, बट हाँ ज्यादातर पॉजिटिव ही देता है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हो, घर से दूर जाकर काम करना चाहते हो, तो 10th लॉर्ड 12th हाउस में एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आपकी आइडेंटिटी हो सकती है एक एज ए फॉरेनर हो या फिर एज ए टीचर, गुरु वाली आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन क्या बने हैं। अब 10th लॉर्ड 12th हाउस में जाए, कई बार ऐसे इंसान को अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला हो जाता है अपने वर्क प्लेस पर, अपने कलीग्स के लिए। ऐसे इंसान के जो कलीग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि जो 3rd हाउस होता है वो हमारे फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस 10th से 3rd है, तो अपने वर्क प्लेस पर दोस्त बनाता है, बहुत जल्दी ऐसे इंसान की गहरी दोस्ती बन जाती है, बहुत अच्छे इंसान भी मिलते हैं 10th और 12th हाउस में। ऐसे इंसान को वर्क प्लेस पर ज्ञानी लोग मिलते हैं, या फिर ऐसे इंसानों से दोस्ती करता है जो पॉजिटिव ऑरा रखते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान 10th और 12th हाउस में जाए तो आप अपने वर्क प्लेस पर भी उसकी आइडेंटिटी ऐसी बनती है, लाइक थोड़ा सा मेच्योर आदमी है ये 10th और 12th हाउस में, ज्ञान देने वाला,
पॉजिटिव रहने वाला, ठीक है, अपनी जॉब के लिए पॉजिटिव ही रहता है वो, कि कोई बात नहीं, अच्छी मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, हिम्मत नहीं हारता। 10th लॉर्ड 12th हाउस वाला अपने करियर के लिए हिम्मत नहीं हारता, हालांकि शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलने को मिलती है, इजी सक्सेस नहीं मिलती 10th लॉर्ड 12th हाउस में, इजी सक्सेस बहुत मुश्किल है, ठीक है, आपको रगड़ना पड़ेगा। धर्म कर्म के रास्ते पर चलने वाला, एनजीओ खोलने वाला ऐसा इंसान हो जाता है, चैरिटी करने वाला, दूसरों को दान देने वाला, उसके कर्म में है, दान देना उसके कर्म में है, मदद करना, खाना देना, खाना दान करना, पैसे दान करना, जो भी है, कपड़े, नोटबुक्स वगैरह दान कर देता है, बहुत ज़्यादा दानी किस्म का आदमी होता है 10th लॉर्ड 12th हाउस में, ठीक है। बाकी प्लेनेट भी देखना पड़ेगा, राशि देखनी पड़ेगी। 10th लॉर्ड 12th हाउस में मान लीजिए जुपिटर है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। अब 10th लॉर्ड मान लीजिए शनि है, वो 12th हाउस में गया, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल दे दे, हालांकि वो विदेश पहुंचाकर मानेगा आपको। 10th लॉर्ड 12th हाउस में अगर शनि हो तो विदेश पहुंचाएगा आपको, 100% पहुंचाएगा, चाहे टॉरस लगन है आपका या फिर मेष लगन है। हालांकि 12th हाउस में अगर शनि जाएगा 10th लॉर्ड होकर, आपको पैरों में भी समस्या देगा, ठीक है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में जाए और वहां पर उसको केतु मिल जाए, हाइट पर ऐसे इंसान का ऑफिस होता है, पतला ऑफिस होता है, लंबा ऑफिस होता है, और सबसे टॉप फ्लोर पे होता है, हाइट पे होता है। लिफ्ट कई बार ऐसे इंसान के ऑफिस की खराब रहती है जब 10th लॉर्ड 12th हाउस में केतु के साथ चला जाए। 10th लॉर्ड 12th हाउस में केतु के साथ हाइट से फियर देता है, ऐसे इंसान घबराता है ऊंचाई से, ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है ऐसे इंसान को। 10th लॉर्ड 12th हाउस में अगर मंगल हो जाए तो पैरों में इंजरी हो सकती है, वो आपको बचाकर रखनी चाहिए। घुटने में चोट लग सकती है, यात्रा करते टाइम घुटने में चोट लग सकती है, ठीक है। बुढ़ापे में ऐसा इंसान लंगड़ा कर चलता है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में अगर मंगल है तो बुढ़ापे में ऐसे इंसान के घुटने सबसे पहले जवाब देते हैं, सबसे पहले घुटनों में इशू आता है, ठीक है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में अगर सूर्य है, गवर्नमेंट टीचर बना सकता है आपको। आप बोलोगे देखिए 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस में सूर्य है तो वो नीच का होगा, क्योंकि 10th हाउस में सिंह आएगी, 12th हाउस में तुला आएगी। 10th लॉर्ड 12th हाउस में सूर्य तुला राशि का, बट ये दे सकता है, पैसा धन दौलत देगा, सूर्य नीच का भी दे सकता है, सॉरी 10th लॉर्ड 12th हाउस में सूर्य नीच का धन दौलत दे सकता है, आपको आर्टिस्ट बना सकता है, डायरेक्टर बना सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में डाल सकता है। सूर्य तुला राशि का पैसा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी है अगर 10th लॉर्ड 12th हाउस में तो बहुत अच्छा राइटर होगा ऐसा इंसान, बहुत अच्छा राइटर, ठीक है। और राइटर मतलब राइटिंग नहीं, मतलब वो कहानियां बहुत अच्छी लिखेगा, स्टोरीज बहुत अच्छी लिखेगा, पोइट्री बहुत अच्छी लिखेगा। अगर 10th लॉर्ड 12th हाउस में वीनस है तो ऐसे इंसान के कई बार जैसे मास्टरबेशन वाली हैबिट ज़्यादा हो जाती है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में वीनस अगर हो तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वर्क प्लेस पर स्पेशली। अगर आपका 10th लॉर्ड वीनस है और वो 12th हाउस में जाए तो वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। या फिर 10th लॉर्ड 12th हाउस में वीनस के साथ बैठ जाए तो अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा ललायित रहता है ऐसा इंसान, है ना। बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 10th लॉर्ड 12th हाउस में है वो कौन सा प्लेनेट है, कौन सी राशि है, वहाँ पर और कौन सा प्लेनेट उसको मिला है, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में आप बताइए कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट है। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो हज़ारों बनते हैं, बहुत वास्ट दुनिया है, 800 करोड़ लोग हैं, सबकी अलग अलग कुंडलियाँ हैं, है ना। तो एक प्लेनेट एक हाउस से हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ऐसा इंसान मेडिटेशन करता है, 10th लॉर्ड 12th हाउस में बहुत अच्छी ज्ञान होता है, उसको मेडिटेशन करने वाला होता है, स्पिरिचुअल विचारों वाला होता है, संदीप महेश्वरी, ओशो, इन सबको सुनने वाला होता है 10th लॉर्ड 12th हाउस में। या फिर प्रेमानंद जी महाराज को, यानी धार्मिक प्रवचन सुनने वाला, भजन सुनने वाला, वो हो जाता है 10th लॉर्ड 12th हाउस में। तो आप कमेंट करके बताइए कि पूरा योग क्या बना है आपकी कुंडली में, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो बहुत सारे योग बन जाते हैं एक ही हाउस से, जैसे 10th लॉर्ड 12th हाउस में है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत होती है।
क्योंकि राशियाँ अलग अलग हैं, किसी का नक्षत्र अलग होगा, किसी का प्लेनेट अलग होगा, किसी का मंगल होगा, किसी का शनि होगा 10th लॉर्ड, है ना। बाकी इंडिविजुअल चार्ट कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, कोर्स सीखने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोज आती रहेंगी चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।